जय जिनेन्द्र। कर्मवाद, जिसका तीसरा वेबिनार है। प्रथम वेबिनार के अंतर्गत हमने जाना था कि कर्म बंधन होता कैसे। प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश के संदर्भ में, अर्थात किसी भी कार्य के अंतर्गत जितना हमारा अटैचमेंट रहेगा उतना प्रगाढ़तम कर्म का बंधन होगा, और जितना अटैचमेंट कम रहेगा उतना कम कर्म का बंधन होगा। ये हमने पहले वेबिनार में जाना। दूसरे वेबिनार में मैंने कई व्यवहारिक तथ्यों के ऊपर आदि विवेचन किया। तीसरा वेबिनार है निमित्त के ऊपर, निमित्त 5। निमित्त का अर्थ होता है कि किसी बाहरी विषय, वस्तु, क्षेत्र आदि का हमें कोई भी अगर सहयोग मिलता है और उसके कारण हमारे कर्म फलित हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, किसी को बुखार आया तो जैसे ही बुखार आता है तो हम गोली लेते हैं। गोली का निमित्त मिला कि बुखार ठीक हो गया। किसी को नींद नहीं आ रही, नींद की गोली ली, नींद की गोली का निमित्त मिला, नींद आ गई। तो ये सारे निमित्त होते हैं। भगवान ने निमित्त 5 प्रकार के बताए। पहला निमित्त है द्रव्य, दूसरा है क्षेत्र, तीसरा है पहला निमित्त है द्रव्य, दूसरा है क्षेत्र, तीसरा निमित्त है काल, चौथा है भाव और पांचवा है भव। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये 5 निमित्त होते हैं। इससे हमारी लाइफ के अंतर्गत कई कर्म प्रभावित होते हैं, हमें प्रभावित करते हैं। 2 शब्द निमित्त, उपादान। निमित्त का अर्थ होता है कि किसी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, समय का जैसे ही संसर्ग होता है उस अनुसार हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, या तो प्लस या माइनस, कुछ भी हो सकता है। व्यापार करते हैं तो व्यापार की भी एक सीजन होती है। किसी के यदि ज्वेलरी का काम है तो उसके अक्षय तृतीया हो गई, धनतेरस हो गया, ये मेन सीजन होती है। शादी के समय मेन सीजन होती है। 12 मास व्यापार नहीं चलता, व्यापार 3 महीने ही चलेगा, शेष 9 महीने नॉर्मल चलता रहता है, चुटपुट चलता रहता है। मेन सीजन 2-3 महीने का होता है। और भी जितने कोई भी फील्ड के अंतर्गत चले जाए, हम धर्म के क्षेत्र में आ जाए तो श्रावण भाद्रव 2 महीने का फील्ड रहता है। धर्माराधना का 50 दिन का, 2 महीने भी नहीं। संवत्सरी का पारना, चूटिया, संतों का भारना। तो ये हो गया हमारा काल का निमित्त। तो ऐसे कोई भी चीज का जैसे ही वह समय का परिपाक आता है, व्यक्तियों का परिपाक होता है, किसी वस्तु का इफेक्ट होता है, तो हमारी लाइफ स्टाइल, कर्म सत्ता या तो प्रभावित हो जाती है, उससे या तो पॉजिटिव वे में चली जाती है, नेगेटिव वे में चली जाती है। कर्म का उदय जो भी होता है उसमें निमित्त का महत्व रहता है। निमित्त के प्रभाव महत्वपूर्ण रहते हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता। भगवान महावीर ने जो 5 निमित्त की विवेचना की है उसमें पहला है द्रव्य निमित्त। द्रव्य निमित्त का अर्थ होता है कि कोई ऐसी विषय वस्तु, व्यक्ति जिसका संसर्ग होता है और हमारे या तो प्लस हो जाता है या माइनस हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम पग फेरा देखते हैं। कोई भी हमारे घर पे नया मेहमान आता है, सपोज किसी के घर पे लड़के की शादी हुई, बहू घर में आई, तो पग फेरा देखा जाता है कि उसका पग फेरा कैसा है। उसके आने के बाद व्यापार, सुख समृद्धि में अभिवृद्धि होने लगी या माइनस होने लगी। तो कहते हैं ना हम आम बोलचाल में कि देखो वो बहू आई थी, उसके बाद तो ऐसा पग फेरा चेंज हुआ कि कहां से कहां पहुंच गए, जीरो से हीरो की ओर,
शिखर की ओर चले गए, शून्य से शिखर की ओर चले गए। और कई बार ये भी कहते हैं कि देखो ये ऐसी बहू आई कि पर फिर ऐसा हुआ कि पूरा परिवार तहस नहस हो गया, व्यापार धंधा सब ठप हो गया। ये होता है द्रव्य निमित्त। द्रव्य निमित्त के अंतर्गत में कई एग्जाम्पल, जैसे जो शुरू में जिन्होंने पोस्ट आज जो कर रहे हैं उन्होंने बताया भी है कि जैसे अंगूठी का हो गया, नींबू हम जो बांधते हैं, नींबू मिर्ची, ये भी द्रव्य निमित्त के अंतर्गत आते हैं। नारियल को शगुन माना जाता है। किसी ने कहा कि तुम ये कलर का कपड़ा पहनो, ये द्रव्य निमित्त हो गया। कोई भी वस्तु, नग हो गया, हाथ के अंतर्गत जो हम अंगूठी पहनते हैं वो भी द्रव्य निमित्त है। कई लोग कहते हैं कि मैंने अमुक गाड़ी ली थी, उसके बाद मेरी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, इसीलिए आज भी जो भी गाड़ी लेता हूं उसी नंबर की लेता हूं। ये हो गया द्रव्य निमित्त। द्रव्य निमित्त के अंतर्गत कोई भी वस्तु या व्यक्ति का संसर्ग होता है। दो भाई थे, आपस में उनका अच्छा सामंजस्य था। माता पिता का देहांत हो गया। बड़ा भाई था, वह होशियार था, सामान्य था, मगर छोटा भाई था, वह दिमाग से थोड़ा डिस्टर्ब था, एक तरह से कह दूं तो पागल था, विक्षिप्तता के अंतर्गत था। अब पूरी जिम्मेदारी बड़े भाई के ऊपर ही थी छोटे भाई की। जैसे ही बड़ा भाई था तो समय के अनुसार शादी हो गई। शादी हुई, पीछे जो उसकी पत्नी आई, 2-4 साल तो निकाल दिए, पागल देवर की सेवा कर देती, सब कुछ चलता रहता। मगर उस भाभी को लगा कि पति मेरा कमा रहा है, व्यापार ये करते हैं और ये तो घर पे बैठा रहता है, निठल्ला, पागल है, क्यों ना इसको घर से अलग कर दिया जाए, बंटवारा कर दिया जाए। ये इतना बड़ा हमारा घर है और बाहर जो छोटा सा घर बना हुआ है हमारे झोपड़ी नुमा, उसको दे दिया जाए और एक तरह से दोनों भाई का बंटवारा हो जाए। उसने प्रेशराइज किया। बड़े भाई की इच्छा नहीं थी, कारण व्यापार धंधा बहुत चल रहा था, अकेला वो संभाल भी रहा था, कोई आपत्ति नहीं थी, मगर वो सोच रहा था कि मेरा छोटा भाई, मेरे माँ बाप भी संसार नहीं, तो फिर अलग क्यों हूं। उसने जैसे तैसे करके, इच्छा नहीं थी, मगर पत्नी का प्रेशर था कि नहीं अलग ही हो जाओ, क्योंकि वो तो कुछ करता नहीं, घर पे रहता है, तो अब मरता क्या नहीं करता। मजबूरी में दोनों भाई अलग हो गए। बड़े भाई ने तो काफी कुछ देने का प्रयास किया छोटे भाई को, मगर उनकी पत्नी ने बीच में से हड़प लिया और छोटा भाई विक्षिप्त था, तो क्या व्यवस्था हो, खाली एक आदमी रख दिया जो उसको खाना खिलाए, रखे, करे, सामने थे, बाजू में ही थे, मगर चूल्हा चौका अलग हो गया दोनों भाइयों का। भाई की शादी तो हुई नहीं थी, पागल था, तो जैसे ही समय का परिपाक होता है, 2-3 महीने 4 महीने निकले होंगे, इधर बड़े भाई के व्यापार में कंटिन्यू लॉस होना शुरू हो गया। अब जब व्यापार अच्छा चल रहा होता है ना, तो हम कहीं नहीं जाते हैं, हम आराम से राजा भोज होते हैं, सब मैंने किया करते रहते हैं। मगर जैसे ही व्यापार में लॉस होता है ना, तो 10 भाग दौड़ते हैं। कभी कहेंगे कोई देवी देवताओं की आराधना तो नहीं की, कभी ज्योतिष के पास जाएंगे, ग्रह गोचर कैसे चल रहे हैं, मेरे व्यापार में लॉस क्यों हो रहा है, सब पार्टियां टूट रही है, सब जो माल खरीदता हूं उसके भाव टूट जाते हैं, क्योंकि उस समय के व्यापार क्या थे, किराना था, कपड़े का था, कि जो चीज में लाता हूं उसमें नुकसान होता है। तो ऐसे कई जगह पूछवाए, तब एक विशिष्ट ज्ञान संपन्न व्यक्ति थे, उनको पूछा, तो उन्होंने कहा तुमने क्या सोचा कि व्यापार तुम करते हो और छोटा भाई निठल्ला है, पागल है, वो कुछ नहीं करता है, तो इसीलिए तुमने उसको अलग कर दिया, व्यापार से अलग कर दिया, तुमने घर का सब कुछ बंटवारा कर दिया, जमीन जायदाद का। तुम्हें ये मालूम नहीं था कि उसका ही नसीब चल रहा था, उसकी पुण्य ही चल रही थी, इसीलिए तुम्हारा व्यापार चल रहा था। तुमने उसको अलग किया, तुम्हारा व्यापार खत्म हो गया। होना ही था, क्योंकि तुम उसकी पुण्य का खा रहे थे, भले वो कुछ नहीं कर रहा था, मगर नसीब भी उसकी चल रही थी। ये होता है एक सामुदायिक का, जो इन निमित्त के अंतर्गत आता है कि
सहयोग सबका रहता है। व्यापार भले पति कर रहा हो, पत्नी घर संभाल रही हो, मगर पुण्य उसकी भी जुड़ी हुई है, सामुदायिकता उसकी भी जुड़ी हुई है। कोई लड़की करोड़पति परिवार में रहने वाली थी, उसकी शादी हुई, शादी होने के कुछ महीनों बाद ही उनके जो ससुराल की स्थिति थी वो एकदम बिगड़ गई। तो हो सकता है कि ये पूर्व जन्म के कुछ संस्कार है, और जितनी पुण्य ही रहेगी उतनी ही मिलने वाली है, उससे अधिक नहीं मिलने वाली है। तो जैसे ही सामुदायिकता निर्मित होती है, जैसे ही कोई कनेक्शन होता है, किसी परिवार से रिश्ता होता है, तो उसमें रहने वाले सभी लोगों के साथ हमारा प्लस माइनस कुछ न कुछ रहता ही है। आज जो परिवार बना है उसमें भी निमित्त काम करता है, होता है ना निमित्त। कहते हैं ना कि अमुक के यहाँ शादी हुई तो उसमें वो व्यक्ति मीडिएटर था, मध्यस्थ था, उसने ये रिश्ता करवाया, उसने ऐसा करवाया। तो ये सारा निमित्त होता है, निमित्त के आधार पर चलता है। तो द्रव्य निमित्त के अंतर्गत व्यक्ति का निमित्त है। आपके फैक्ट्री में, ऑफिस में कोई भी एक स्टाफ आता है, उसके बाद सारी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है, व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी अभिवृद्धि होने लगती है। तो कहते हैं ना कि वो स्टाफ आया, उसका पग फेरा ऐसा कि अमुक व्यक्ति जब भी आता है ना, तब व्यापारियों की लाइन लग जाती है, और जैसे ही वो जाता है तो वो व्यापारी आने बंद हो जाते हैं। अमुक व्यक्ति मेरे यहाँ था, तब तक तो व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, जैसे ही उसने मेरे यहाँ से नौकरी छोड़ी, मेरा व्यापार डिस्टर्ब हो गया। तो हर व्यक्ति का एक निमित्त होता है, एक महत्व होता है, वो हमसे जुड़ता है, या तो प्लस की ओर लेके जाता है या माइनस की ओर लेके आता है, कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य होता है। ये सारा निमित्त है। द्रव्य निमित्त के अंतर्गत जो लाल कपड़े के अंदर घर में कईयों के नारियल बांधा हुआ था, वो भी द्रव्य निमित्त है, उसका भी प्रभाव होता है। कई चौराहों पर नींबू रखे होते हैं, उसका भी महत्व होता है, इसीलिए कहा जाता है उनसे बच के जाओ। शनिवार के दिन नींबू मिर्ची जो बांधते हैं ना, वो भी एक टोटका है। हाथ के ऊपर मौली बांधी जाती है, वो भी द्रव्य निमित्त है। कई लोग कहते हैं ना मेरी मौली बांधी हुई है इसीलिए मुझे नजर नहीं लगेगी, काला धागा बांधते पैर के या हाथ के, उससे नजर नहीं लगती। ये सारे द्रव्य निमित्त है। कई लोग जेब में कोई पेन रखते हैं। नरेंद्र मोदी जब भी अपना नामांकन भरने जाते थे, एक विशिष्ट पेन है उनके पास, स्पेशल किसी आचार्य ने दिया होगा, कोई गुरुओं ने दिया होगा। तो जब वो नामांकन भरने जाते उस पेन का उपयोग करते हैं, बाकी वो पेन अपने सेफ जगह रखते हैं। उनको विश्वास है कि इससे अगर मैंने नामांकन भरा, मेरा काम सक्सेसफुल होगा, मैं जीतूंगा ही, अप्रत्याशित जीत होगी। तो ये सारे द्रव्य निमित्त होते हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। दही का भी शगुन माना जाता है और पापड़ का अपशगुन माना जाता है। ये सारे द्रव्य निमित्त हो गए। दही का शगुन क्यों है और पाप को अपशगुन क्यों माना जाता है? कोई गांव से शहर की ओर आता है व्यापार के लिए, प्रदेश जाता है, अपने गांव से रवाना होता है, तभी वो दही का शगुन लेके जाएगा। कोई नौकरी पर जा रहा है, वो दही का शगुन लेके जाएगा, मगर पापड़ का उपयोग नहीं करेगा या लेके नहीं आते। क्यों? इसका कारण है कि राजस्थान में जैसे रेगिस्तान होता है ना, पुराने जमाने में लोग पैदल यात्रा करते थे। दो भाई आजू बाजू के घर में रहते थे, दोनों किसी काम से दूसरे गांव की ओर रवाना हुए, तो दोनों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद एक भाई ने पापड़ खा लिया, दूसरे भाई ने दही खाया, दोनों रवाना हुए। गर्मी का भयंकर समय था, पानी जितना वो लेके आए थे वह खत्म हो गया, क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है तो पानी की अपेक्षा ज्यादा रहती है। पानी खत्म हो गया उनका। दोनों भाई को प्यास भयंकर, एक भाई को प्यास भयंकर लग रही है, तड़प रहा है, वो तड़पते तड़पते वहीं पर मर जाता है। और दूसरे भाई को प्यास का इतना परिचय नहीं होता है। जब वे सारी घटना संपन्न होती है, एक भाई की मृत्यु हो जाती है जिसने पापड़ खाया था, और दूसरे ने दही खा के गया था, उसके साथ कुछ नहीं होता है। तो जब इसका कारण निकाला जाता है तो कहा जाता है दही खाने में क्या होता है, दही के अंदर चिकनाहट होती है, क्योंकि दही, मक्खन, घी ये सारे दूध आदि से ही निर्मित होते हैं। तो उसमें चिकनाहट होने के कारण क्या होता है कि गला सूखता नहीं है, चिकना रहता है, प्यास कम लगती है। और जैसे ही आप पापड़ खाते हो तो पापड़ खाने के बाद क्या होता है, क्षार तत्व है, पापड़ खाओगे तो प्यास लगेगी, आपको पानी पीना ही पड़ेगा। कहते हैं ना कि मुंह फीका हो गया, एक पापड़ दे दो ना,
ताकि पानी पी लो ऊपर। तो पापड़ खाने के बाद पानी पीना पड़ता है। तो वह व्यक्ति जो पापड़ खा के रवाना हुआ था उसकी मृत्यु हो गई प्यास लगने के कारण, प्यास के परिचय के कारण। और दूसरा जो भाई था जो दही खा के गया था तो उसको प्यास का परिचय नहीं सताने लगा, तो इसे शगुन अपशगुन के रूप में मान लिया गया। और वो परंपरा आजकल हमें इसका मूल कारण मालूम नहीं होता, बस ये जरूर है कि दही खा के जाओ शगुन अच्छा हो जाएगा, पापड़ नहीं खाना अपशगुन हो जाएगा। कुछ कारण होते हैं, तो ये द्रव्य निमित्त कहलाते हैं सारे। चावल कंकु का तिलक लगाना शुभ माना जाता था, ये द्रव्य निमित्त हो गया। कोई भी चीज का महत्व होता है, एक चीज एक व्यक्ति को प्रभावित करती है उसके लिए पॉजिटिव होती है, वही चीज दूसरे के लिए नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये सारी अपनी कर्म सत्ता पर निर्भर करता है कि कौन सी चीज किसको प्रभावित करेगी किसको नहीं करेगी। होता है ना, कुछ राशियों के जो रत्न होते हैं ऐसे होते हैं कि हर कोई पहन नहीं सकता है। अमुक ग्रह इतने गर्म होते हैं, सभी को आवाज आ रही है क्या? वो बार बार चैट में मैसेज आ रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है आपकी। किसी के टेक्निकल प्रॉब्लम होगा। हाँ। तो ये सारे द्रव्य निमित्त होते हैं कि जैसे ही किसी वस्तु का संपर्क हुआ, संसर्ग हुआ, तो हमारा वो एक भाग्योदय हो जाता है, या तो उन्नति हो जाती है अवनति हो जाती है। दूसरा निमित्त आता है क्षेत्र का निमित्त। मैं बालोतरा का हूं मगर सूरत रहता हूं। जितने भी इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो अपनी जन्मभूमि मातृभूमि से ही इस समय वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, जहां वे मूल निवासी हैं वही रह रहे, बाकी प्राय कई लोग प्रवासी बन चुके हैं। बाहर क्यों गए? पैसा कमाने के लिए। तो आज यदि वे वापस यह सोचे कि अगर वे गांव में ही होते तो क्या परिस्थिति के अंतर्गत होते। आज कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाखों नहीं करोड़ों नहीं अरबों कमा दिए। कोई सूरत आ गया, कोई बेंगलोर चला गया, कोई हैदराबाद चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई देश में कोई विदेशों में। तो ये होता है क्षेत्र का प्रभाव। यदि वह क्षेत्र उनको नहीं मिला होता और मूल जन्मभूमि पर ही रहते होते तो शायद ये संपन्नता नहीं होती। ये क्षेत्र का प्रभाव होता है, तो ये क्षेत्र का निमित्त होता है। सूरत मार्केट का पूरा रिंग रोड है, डायमंड मार्केट है। यदि कोई सूरत के अंतर्गत कपड़े की मार्केट में ज्वेलरी की दुकान खोल दे या सब्जी मंडी की दुकान खोल दे तो उसकी चलेगी क्या? नहीं चलेगी, क्योंकि पूरा मार्केट यदि कपड़े का है, पूरा मार्केट यदि कपड़े का है तो वहां पर अगर कोई ज्वेलरी की या सब्जी की दुकान खोलेगा तो कोई ग्राहक मिलने वाला नहीं है। और यदि पूरा मार्केट सब्जी मंडी का है और वहां पर कोई कपड़े की दुकान खोल देगा तो भी चलना नहीं। ये क्षेत्र का प्रभाव होता है। कई लोग कहते हैं कि अमुक जगह मैंने दुकान की, उसके बाद मेरी ये मारवाड़ी के लैंड या दुकान है, अर्थात मेरे लिए अच्छी दुकान है, जब से ली लकी दुकान है, लेने के बाद मेरा व्यापार बढ़ता ही गया, धन धान्य अभिवृद्धि होती रही, एक दुकान से मैंने 20 दुकानें कर दी। तो ये होता है क्षेत्र का प्रभाव। एक सही क्षेत्र पर यदि कोई चीज मिल जाए तो वारे न्यारे हो जाते। और वही सूरत है, जैसे यहाँ पर लक्ष्मी पुत्रों की नगरी कहते हैं। जो भी आता है यहाँ काम करने वाला, जो रास्ते के अंदर जो प्लास्टिक होता है ना, कूड़ा करकट उठाने वाला भी रोज का 200-300 रुपया कमा ही लेता है। ये लक्ष्मी पुत्रों की नगरी, यहाँ भूखा कोई नहीं सोता। कहते हैं ये क्षेत्र का प्रभाव है कि यहाँ पर आज भी व्यापार आदि अच्छे से चल रहा है। ग्रोथ के अंदर पूरे वर्ल्ड में इसका नाम है, कपड़े के अंदर, डायमंड के अंदर। तो ये क्षेत्र की एक पराकाष्ठा होती है। भगवान ऋषभ से लेके 24 तीर्थंकर भगवान महावीर तक 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर समय शिखर जी के ऊपर मोक्ष पधारे। ये होता है क्षेत्र का महत्व। सर्वज्ञ होने वाले थे तो सर्वज्ञ थे, केवली थे, तीर्थंकर थे, उनको तो मालूम था कि मैं कहीं से भी मोक्ष जा सकता हूं, जहां हूं वहां से जा सकता हूं। फिर वे क्यों समय शिखर जी पर गए?
क्योंकि एक क्षेत्र का भी अपना आकर्षण होता है, एक क्षेत्र की भी अपनी पुण्याई होती है कि वहां पर कुछ ऐसे दिव्य परमाणु, दिव्य उद्गल होते हैं कि वो आकर्षित करते हैं, वो व्यक्ति को गति प्रगति दे देते हैं। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा, बनते में जिसको लेके आता हूं वो केवली हो जाता है, जिसको लेके आता हूं वो केवली हो जाता है। भगवान महावीर के 14,000 साधु, 36,000 साधियां थी, 50,000 थे टोटल। गौतम स्वामी ने भी 50,000 साधुओं को दीक्षा दी। भगवान महावीर के तो 700 साधु साध्वी केवली हुए, मोक्ष गए। गौतम स्वामी ने जिसको मुंडा वो केवली, जिसको दीक्षा दी वो केवली। भगवान महावीर के समय भी शिष्यवाद था, शिष्य परंपरा थी। गौतम स्वामी किसी को दीक्षित करके लाते तो वो गौतम स्वामी का शिष्य होता, भगवान महावीर का शिष्य नहीं कहलाता। और सुधर्मा स्वामी किसी को दीक्षित करके लाते तो सुधर्मा स्वामी का शिष्य कहलाता, भगवान महावीर का नहीं कहलाता। भगवान महावीर के तो जो मूल शिष्य होते वो ही होते। तो गौतम स्वामी ने 50,000 जीवों को दीक्षा दी, साधु बनाया, और 50,000 के 50,000 मोक्ष पदार्थ थे। भगवान के पास गौतम स्वामी ने पूछा कि बनते, ऐसा क्यों है कि जिसको मैं दीक्षा देता हूं वो तो तेज जाता है, मगर मैं अभी तक छद्मस्ती हूं। आप कहते हैं हर बार मैं लेके आता हूं दीक्षित करके, आप कहते हैं गौतम केवलियों की आशा तना मत करो, बस आपके पास लेके आता हूं और वो केवली हो जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। भगवान ने कहा कि देख, तू भी मोक्ष जाने वाला, तेरा मेरे शरीर के प्रति आकर्षण है, तो जब तक मैं हूं तब तक तेरा उद्धार होना नहीं है, कारण कि तेरा मेरे शरीर के प्रति राग है। मगर फिर भी तुझे संदेह है तो ये अष्टापद पर्वत है यहां पर, तो तू इस अष्टापद पर्वत पर चढ़ के देख लो तुम, क्योंकि कहा जाता है कि इस पर्वत पर चढ़ने वाला उसी भाव में मोक्ष जाता है। यह क्षेत्र का प्रभाव था कि अष्टापद पर्वत पर यदि कोई चढ़ गया तो वो उसी भाव में मोक्ष जाएगा। तो इसीलिए 500 तापस तेला तेला करके 30 पर्वत तक पहुंचे थे, 500 तापस, कारण कि वो यही चाहते थे कि हमें सिद्धि मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, तो वो ऐसे चढ़ रहे थे। ये होता है क्षेत्र का प्रभाव। सूरत लक्ष्मी पुत्रों की नगरी भले हो, मगर कई लोग ऐसे थे जो यहाँ आए व्यापार करने के लिए, लाखों करोड़ों रुपए लगाए, मगर साफ होके चले गए। ये होता है क्षेत्र का प्रभाव। तो किसको फलित होता है, किसी का फैल जाता है, किसी का पूरा पूरा रायता हो जाता है, बिखर जाता है। तो क्षेत्र किसी के लिए प्लस होता है, किसी के लिए माइनस, वो अपनी कर्म सत्ता के आधार पर। तो ये दूसरा निमित्त है क्षेत्र का। तीसरा आता है काल का। काल का अर्थ होता है, किसी ने ज्योतिष को पूछा मेरा भाग्योदय कब होगा, ज्योतिष ने बोल दिया कि आपका अमुक समय के बाद भाग्योदय होगा, ये हो गया काल का निमित्त। तेरा अपन प्रोफेशनल फोरम वेबिनार समायोजित कर रहे हैं, तो कई इसमें सीईओ होते हैं, तो उनके जब ऑडिट का टाइम होता है ना, एक तरह से उस समय उनका वो जबरदस्त लोड होता है काम का। अरे यार रात को 10-10, 11-11 बज जाते हैं, इतना काम का लोड रहता है, ऑडिट करना है फर्मों का, उनका वो सीजन होता है। बाकी कई समय ऐसे होते हैं जब वे आराम से टेंशन फ्री होते हैं, उस समय काम का इतना झिकझिक नहीं होता, मगर एक समय का परिपाक होता है, उस समय उनको ओवरलोड काम होता है। सूरत रहता हूँ, कपड़े का मार्केट है, किसी के यूनिफॉर्म की सीजन होती है, किसी के दुर्गा पूजा की सीजन होती है, किसी के रमजान की सीजन होती है, ईद की सीजन होती है, किसी के दिवाली की सीजन होती है, किसी के लहंगे की सीजन होती है, शादियों की सीजन होती है। तो हर किसी का अपना अपना व्यापार है, सेटअप है। तो ये हो गया काल का इफेक्ट कि जब वो समय आएगा, यूनिफॉर्म कब चलता है, जब स्कूलें खुलती है। स्कूलें खुलती है जून महीने में, जुलाई महीने में, तो इसके कपड़े का सीजन होता है मार्च अप्रैल में, तो ये 2-3 महीने उसका सीजन हो गया, ये काल का समय। उस समय यदि कोई सही तरह से फील्डिंग करे, फील्डिंग का क्रिकेट वाली फील्डिंग नहीं, अपनी पूरी प्लानिंग करके अगर व्यापार करे तो वो कमा सकता। उस समय अगर चूक गया तो फिर कई लोग राखी की सीजन करते हैं, राखी का व्यापार करते हैं। अभी दिवाली है, हालांकि आतिशबाजी का व्यापार तो नहीं करना चाहिए किसी श्रावक को, मगर फिर भी कोई करता है तो ये दिवाली तक दिखता है, राखी तक दिखेगी, उसके बाद नहीं। कोई 26 जनवरी 15 अगस्त के झंडों का, उसका टी शर्ट का काम करता है, तो वो 2 समय चलते हैं, या तो 26 जनवरी या 15 अगस्त,
ये काल का महत्व हो गया कि उससे 2 महीने पहले 3 महीने पहले उनका मैं फुल फ्लैश सीजन है। जैसे ही दिवाली गई, रक्षाबंधन गई, आराम है उनके लाइफ का। कोई भी व्यापार होता है उसमें 3 महीने में 9 महीने का काम होता है और 9 महीने में 3 महीने तक का ही काम होता है। एकदम 3 महीने एक तरफा होते हैं बिजनेस में। ये होता है काल का इफेक्ट। चौथा होता है भाव। भाव का होता है कि एक मानसिकता नहीं बनती है, मन में उत्साह नहीं जागृत होता है, कोई भी क्रिया करनी है, कोई भी कार्य करना, उसके प्रति अहोभाव नहीं आता। ये होता है भाव का निमित्त। समय है सीजन का, अरे यार चलेगा या नहीं चलेगा, कहीं कोविड का सेकंड फेस आ गया तो मैं कैसे काम करूंगा, मेरा तो पूरा रह जाएगा। तो कई बार ये भी चीज होती है, काल का भी, भाव का भी होता है कि हिम्मत नहीं हो पाती है, कर सकते हैं मगर करने का एक जज्बा नहीं हो पाता। ये होता है भाव का निमित्त। सबसे बड़ा निमित्त इन 5 जो निमित्त है उसमें है भाव, भव। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव। भव निमित्त सबसे बड़ा है। शेष 4 निमित्त इस भव निमित्त के अंतर्गत ही समाहित हो जाते हैं। भव निमित्त का अर्थ होता है कि जो हमें ये जन्म मिला है, जहां जन्म मिला है, ये सारा भव निमित्त के अंतर्गत आता है। कई लोग होंगे जो शादीशुदा है, एक डायलॉग मारते होंगे अपनी पत्नी से या परिवार में बैठे होंगे तब कि मेरे तो 10 रिश्ते आए थे, 15 रिश्ते आए थे, 20 रिश्ते आए थे, मगर तेरे से शादी होने था, तेरे से पल्ला पड़ना था। बाकी इतने हाई फाई रिश्ते आए थे, फिर भी तुम्हारे से शादी हुई। शादी 2 कारणों से होती है, या तो तीव्रतम राग होता है वहां पर, या तीव्रतम द्वेष होता है वहां पर। राग होगा तो अटैचमेंट रहेगा अच्छे से, और द्वेष होगा तो आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे। ये होता है भाव निमित्त। कई इस वेबिनार के अंतर्गत जुड़े हुए लोग होंगे, इसके अलावा भी जो लोग हैं जिनकी शादी हो चुकी है, वो सोचे, अगर ये सोचे तो वो कहेंगे कि मेरे तो 10 रिश्ते आए थे, 5 रिश्ते आए थे। कोई ऐसे भी होंगे जिनके 50-50, 60-60, 100-100 रिश्ते आए हों, मगर हुई कहां पर? एक जगह। जितनी जगह हमारे रिश्ते आते हैं उन सबके साथ हमारे पूर्वकृत सामुदायिक कर्म होते हैं। किसी के साथ 30%, किसी के साथ 40%, किसी के साथ 50%, किसी के साथ 60%, किसी के साथ 99%। 100% जहां होता है वही रिश्ता होता है, अन्य जगह नहीं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब देखने जाते हैं ना तो अकेला दूल्हा नहीं, लड़का नहीं जाता है, लड़के के माता पिता है, भाई भाभी है, बहन आदि जाते हैं। तो कोई कहता है इसका तो नाक तीखा है, कोई कहता है ये तो चलने में ऐसे है, कोई कहता है ये तो ऐसे बोल रही है। जितने पारिवारिक सदस्य होते हैं ना, सभी के साथ हमारा एक सामुदायिक कर्म जिसे कहते हैं, सामुदायिक कर्म का अर्थ होता है जो समूह रूप में बंधता है, उसे सामुदायिक कर्म कहते हैं। तो जितने परिवार के सदस्य जाते हैं, ऐसा कोई संसार का जीव नहीं है, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं। हम यदि व्यवहार राशि में अनंत काल से हैं तो एक भी ऐसा जीव नहीं है जिसके साथ हमारा अनंताबाद हर तरह का रिश्ता नहीं रहा हो। भाई बहन, पिता पुत्र, पति पत्नी, जितने रिश्ते संसार के, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, करोड़ों अरबों खरबों बार नहीं, अनंताबाद, अनंत, यानी जिसका कोई अंत नहीं। इतनी बार हमने हर तरह के रिश्ते निभा रहे हैं इस संसार के। तो अब अतीत के जन्मों में जिनसे राग का संबंध रहा है वो अच्छे लगते हैं, और जिनसे द्वेष का संबंध रहा है तो वो बुरे लगते हैं। आज के समय जैसा होता है ना कि किसी ने देखा तो बहन ने कहा मुझे तो ये लड़की सही नहीं लगी, इसकी आवाज सही नहीं आ रही थी, थोड़ा इसका बोलने का तरीका ऐसा लगा, एटीट्यूड ज्यादा है। तो ये क्या हो गया, उस बहन का अतीत के जन्म में कुछ नेगेटिव रहा है, किसी को अच्छा लगता है यानी पॉजिटिव रहा है, उसके साथ राग का अनुबंध रहा है अतीत के जन्म का। तो कहीं 30% होता है तो कोई मना कर देता, परिवार का सदस्य, यार समझ में नहीं आता है, भले रंग रूप खानदान सब कुछ होता है फिर भी समझ नहीं आता, एक पॉजिटिविटी नहीं आती है, एक हिम्मत नहीं हो पाती हाँ कहने की। ये सब ठीक है मगर मन नहीं मान रहा है हाँ को। ये होता है
भाव का निमित्त। अभी कुछ महीने पहले आपने सुना हो, कुछ सालों पहले मलेशिया से एक फ्लाइट रवाना हुई थी जिसमें लगभग 13-14 देशों के लोग थे। 6 महीने का या 3 महीने का बच्चा भी था और 84 साल 84 इयर्स का भी व्यक्ति था। 13 देशों के लगभग 239 लोग थे। फ्लाइट में जा रहे थे, फ्लाइट क्रैश हो गई, सब खत्म हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है? कर्म सत्ता तो सबकी अलग अलग होगी, फिर एक साथ कैसे खत्म हो? एक साथ ऐसे खत्म होते हैं कि यदि उस फ्लाइट के अंतर्गत एक भी व्यक्ति नहीं होता ना, तो वो फ्लाइट शायद क्रैश नहीं करती। आपको अटपटी लग रही हो बात, मगर ये सामुदायिक कर्म होते हैं। जब वो व्यक्ति सारे इकट्ठा होंगे किसी भी भाव में, वहां पर उस कर्म का उदय हो जाएगा और कुछ ऐसी अनहोनी घटना हो जाएगी। आप कहोगे कि ऐसे कैसे कर्म हो सकते हैं कि जहां 239 अलग अलग जगह के लोग, 13 देशों के लोग, और फिर भी क्रैश हो गए? इसका सबसे बड़ा कारण आता है कि जैसे आप मूवी देखने सिनेमा हॉल में गए, लगभग 200 सीटें होती है ना, 150-200 सीटें होती है सिनेमा हॉल में। अब जैसे ही देख रहे हैं, एक कोई सीन आया मूवी का जिसमें सब जोर जोर से नाचने लगे, चिल्लाने लगे, खुश होने लगे। कोई म्यूजिक आया, हीरो की एंट्री हुई, जोर जोर से तालियां सीटियां बजाने लगे। और कोई ऐसा एक सीन होता है जिसके अंतर्गत हीरो विलेन को मार रहा होता है, तो कहते ना और मारो और मारो, जोर जोर से तालियां बजाते हैं। तो जितने लोग उस मूवी को देख रहे हैं उन सब के एक जैसे कर्मों का बंधन हो रहा है। ये होता है सामुदायिक कर्म। और ये सामुदायिक कर्म का जो बंधन हुआ है भाव निमित्त के कारण, वो उदय में कब आएगा? जब 200 वो लोग वापस कहीं ना कहीं एकत्रित होंगे, तब उस घटना का एक तरह से जो कर्म का उदय है वह शुरू होगा। तो ये भाव निमित्त होता है। पहले वेबिनार के अंतर्गत मैंने खंडक आचार्य का उल्लेख किया था कि उनके 12.5 करोड़ भाव बाद कर्म का उदय होता है और पूरे शरीर की चमड़ी उतार दी जाती है। ये 12.5 करोड़ भाव तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस पालक मंत्री का निमित्त नहीं मिला जो काचर का जीव था। वो 12.5 करोड़ भाव बाद मिलता है। जैसे ही मिला, पूरे शरीर की चमड़ी उतार दी गई। हम जिस दुनिया में जी रहे, हम हर किसी को नहीं जानते हैं। हम कई जगह यात्राएं करते हैं, फ्लाइट में, ट्रेन में, बस में। कई बार नए नए लोगों से मिलना होता है। फर्स्ट टाइम जिन लोगों को देख रहे होते हैं, किसी के प्रति पॉजिटिविटी होती है, किसी के प्रति नेगेटिविटी होती है। किसी को देखकर उनसे बात करने का मन होगा और किसी को देखकर उनको भगाने का मन होगा। ट्रेन के अंतर्गत, जिस कोच के अंतर्गत जिस जगह आपकी सीट है, वहां पर अगर कोई व्यक्ति आके बोला कि भाई जी आप ऊपर सो जाएंगे क्या, मेरे थोड़ा पैरों में दर्द है, मेरी सीट ऊपर वाली है, आप ऊपर की बर्थ पर सो जाएंगे क्या? कई जगह तो हम एग्री हो जाते हैं और कई जगह हम मना कर देते हैं, नहीं मेरे से तो नहीं होता है, मैं तो नहीं सो सकता, मेरे तो दर्द हो रहा है। तो जिससे हमारा राग का अनुबंध होता है, उसके लिए हम ऊपर तो क्या, कहीं दूसरे डिब्बे में भी चले जाते हैं सोने के लिए। और जिनसे हमारा द्वेष का अनुबंध है अतीत के जन्म का, वो जैसे ही कुछ कहते हैं हम उसको अस्वीकार कर देते हैं। कई बार विंडो की सीट हम छोड़ भी देते हैं फ्लाइट की, और कई बार छोड़ते ही नहीं, नहीं मैंने तो बुक की है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं क्यों आगे पीछे हो जाऊं। ये सारा निर्भर करता है भाव निमित्त पर। भाव निमित्त के अंतर्गत जो आज के समय रिश्ता हुआ है वो ले लो। आज हम जहां पर है, जिस परिवार के अंतर्गत है, उसमें भी कहा जाता है, मैं एक घटना बता देता हूं, उस घटना के बाद मैं शायद ये विषय इधर ही संपन्न करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि थोड़ा शायद इको हो रहा है, ऐसा बार बार मैसेज आ रहा है। तो ऊना का एक परिवार था जिन्होंने मांस खमन किया। उनके परिवार की जो महिला थी उन्होंने मांस खमन किया। परिवार भी बहुत बड़ा, 7 बेटियां, 1 बेटा, भरा पूरा परिवार। मांस खमन किया तो पालने के लिए वो पालित ना जी गए।
काली धना जी जाकर वापस आ रहे थे, चौमासे का टाइम था, बरसात का टाइम था। आगे का बस चल रही थी 30-40 सीटर और पीछे टाटा सुमो थी जिसमें 9-10 सीटें होती है टाइम। उस टाटा सुमो के अंतर्गत 7 साधु भाई सगे, 7 बहन 1 भाई थे, तो 7 साधु भाई थे उसमें, सातों साधु। 8वां साला 9वां काका ससुर जी का जो जमाई था, साधु था उनका, यानी 8 साधु, 9वां साला, 10वां ड्राइवर। ये उस बस के पीछे पीछे चल रहे थे। बीच रास्ते में क्या हुआ कि पानी का नाला चल रहा था, 1-2 फीट पानी रहा होगा जो रोड के ऊपर, तो बस तो आराम से बड़ी होती, आराम से निकल गई उस पानी के अंतर्गत। मगर जैसे ही पीछे जो चल रही थी टाटा सुमो, तो पानी का होता है ना कि अगर कोई बड़ी गाड़ी आगे से निकल जाती तो पानी का फ्लो पीछे एकदम बढ़ जाता है, तो 2 फीट का पानी 3-4 फीट का एक तरह से उछल के आ गया। तो पीछे टाटा सुमो का बैलेंस नहीं रहा और टाटा सुमो लुढ़क गई। लुढ़की तो ऐसी लुढ़की कि वो पानी के साथ नदी के अंतर्गत बहती चली गई। उस टाटा सुमो में जितने लोग थे सारे के सारे मर गए। जिस बहन ने मांस हवन किया था उसके 7 बेटियां, 8वीं बहू, 9वीं जो उनके देवर की बेटी थी, वो सब विधवा हो गई। इसीलिए ये अगर क्लास का आप सार तत्व समझना चाहे तो इतना ही समझें, कभी भी कहीं पर भी जाना है, बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, तो पूरा परिवार जो आपका है ना, वो एक साथ ना जाए, एक आगे पीछे हो जाए कोई भी। क्योंकि साथ यदि हम जाएंगे तो जो आज परिवार बना है, चाहे आपका भाई है, चाहे आपकी बहन है, चाहे आपके माता पिता है, चाहे दादा दादी है, चाचा चाची है, ये अतीत के जन्मों में भी सामुदायिक रहे हुए हैं। बस फर्क इतना रहा हुआ है कि कनेक्शन आगे पीछे हो सकते हैं। आज के माता पिता हो सकता है पूर्व जन्म में आपके भाई बहन रहे हो, या फिर ये संसार की विचित्रता है, रिश्ते बदलते रहते हैं। भाई भाई अतीत के जन्म में भाई बहन भी हो सकते हैं, पति पत्नी भी हो सकते हैं। आज जो पति पत्नी है वो आने वाले जन्मों में भाई बहन भी बन सकते हैं। ये कर्म सत्ता है। ऐसे कई एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जहां सामुदायिकता तो रहती है मगर वो व्यक्ति बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, कोई बड़ा हो जाता है, कोई छोटा हो जाता है, अपनी अपनी कर्म सत्ता के अनुसार, अपने अपने अटैचमेंट के अनुसार। होता है कि कई बार अमुक भाई अच्छा लगता है, एक रिश्तेदार पारिवारिक सदस्य अच्छा लगता है, एक से अनबन रहती है, हमारी जमती नहीं है। ये सारे अतीत के कर्म के आधार पर चल रहा है। जिसके साथ हमारा राग है उससे बात करने का मन होगा, जिसके साथ द्वेष है उससे थोड़ा दूर रहने का मन होगा। ऐसा एक भी जीव नहीं है कि जिसके साथ हम सम रह सकें, या कुछ ना कुछ तो हमारा प्लस माइनस रहता ही है। कर्मठ विनम्रता से निवेदन करता हूं कि आपका पूरा परिवार एक ही गाड़ी में कभी यात्रा न करे, कोई ना कोई सदस्य आगे पीछे रहे, क्योंकि ऐसे कई एग्जाम्पल मैं जानता हूं मेरे जानकारी में, क्योंकि ऑडियो बनाता हूं, ऑडियो चलते हैं तो कई लोगों के फीडबैक भी आते हैं, तो मुझे कई ऐसे घटनाएं मालूम है वहां पर पूरा का पूरा परिवार स्वाहा हो गया। और कहीं पर एक्सीडेंट होता है। एक अभी कुछ दिन पहले ही भाई ने बताया था किस्सा कि नरेदी के जब वो शायद ये लाडनू या आजू बाजू कहीं के हैं, तो जब उनकी शादी हुई तो वो आजू बाजू में सालासर बालाजी का मंदिर है, तो क्या एक बार दर्शन करने जाना था हमको। तो उस समय हमारा पूरा परिवार था बस में, जो गाड़ी की हमने, अचानक कोई कारण से छोटे भाई को कैंसिल करना पड़ा, वो आया नहीं उसमें। बाकी पूरा परिवार था, मैं, मेरी वाइफ, मेरे माता पिता, बहन वगैरह सब कुछ थे, खाली एक भाई बाकी रह गया था कोई कारण से। हम रवाना हुए, मगर जैसे ही हम थोड़े आगे चले थे कि लोग आकर हमको बोले क्या कर रहे हो, गाड़ी तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे नहीं हुआ। कारण कि जो आगे की गाड़ी का टायर था ना वो
बाहर ही निकल गया और गाड़ी अभी भी चली जा रही थी। तो वो अब क्या है क्या नहीं है भगवान जाने, केवल कमियां हैं, मगर पूरा का पूरा परिवार बच गया। जैसे तैसे करके वो घटना घटित हुई, टायर फट गया, निकल के बाहर चला गया, क्या हुआ, मगर वो आश्चर्य से कह रहा था कि नरेश जी हकीकत में आज आपने जब साध्वी जी को बताया कि सामुदायिक कर्म इस तरह से होते हैं, एक सदस्य को नहीं होना चाहिए, तो मुझे मेरे शादी की घटना याद आ गई 20 साल पहले की, कि एक्सीडेंट होते होते रह गया। एक्सीडेंट तो हुआ गाड़ी का, मगर किसी के कुछ भी चोट नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। भाव निमित्त काम करता है। कई जगह होता है कि एक व्यक्ति निकला, दूसरा चढ़ गया, उसके साथ सामुदायिक कर्म है तो वो गया काम से। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भाव सबसे बड़ा निमित्त है भाव। भाव के अंतर्गत भी आज कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, वो उसका कारण है भाव। किसी से किसी जन्म में हमने अगर कुछ लिया है, आज अगर कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करता तो ये समझना चाहिए, जैनी कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करता है। एक चीज मान के चलिएगा, जैनी कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करेगा, कभी ये नहीं कहेगा कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। वो यही मानेगा कि मैंने किसी जन्म में उसके साथ गलत किया होगा, तो मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। कई जगह घटना घटित होती है। बीच में आपने सुना 2001 या 2 में बचाऊ में भूकंप आया था, पूरा गांव का गांव स्वाहा हो गया, हजारों लोग मर गए। ये भी भाव निमित्त कहलाता है। किसी जन्म के अंतर्गत जैसा होता है ना, आज के समय में कवि सम्मेलन होता है, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, 20,000 लोग, 15,000 लोग, 10,000 लोग, कई जगह 1-1 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं कवि सम्मेलन के अंतर्गत। अब्दुल गफ्फार जैसे ओजस्वी और वीर रस के कवि अगर कविता करने लगे और वो कह दे पूरे पाकिस्तान को साफ कर दो, जोर जोर से तालियां बजनी शुरू होती, रोंगटे खड़े हो जाते। आपको मालूम है पाकिस्तान क्या है? एक देश है जहां पॉपुलेशन कितनी, 22 करोड़ लगभग। हमने 22 करोड़ लोगों को मारने की अनुमोदना कर ली, जोर जोर से तालियां बजा दी, यानी ये पूरा का पूरा देश खत्म हो जाए। इतने जीवों की हिंसा की जो अनुमोदना हमने भावों ही भावों में कर्मों का प्रगाढ़तम बंधन कर लिया। जितनी उत्कृष्टता हमारे में रहेगी, उतना ही प्रगाढ़तम कर्मों का बंधन हो जाएगा। तो ये जो सामुदायिक कर्म इस तरह से बंधन होते हैं ना, उदय में कैसे आते हैं कि वो लोग सारे किसी एक नगर में पुनः कभी जन्मे, एक भाव, दो भाव, सैकड़ों भाव, हजारों भाव, लाखों भाव बाद वो एंट्रिया घूमते 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 मिली, तो वो कर्म का उदय शुरू हो जाएगा, उसी समय हो जाएगा। कोई भी आकस्मिक घटना घटित हो सकती है, कोई भी जीव का निमित्त हो सकता है। मैं बालोतरा का हूं, जसोल मेरे 4 किलोमीटर पर है, लगभग वाला था ना वेबिनार के, लगभग शब्द बोलना चाहिए वरना विश्व भाषा हो जाती है। पाकिस्तान के अंतर्गत एक राजपूत परिवार, 24 साल का लड़का, उसकी शादी भारत के अंतर्गत बाड़मेर के आजू बाजू किसी गांव में हुई। राजस्थान में जो राजपूत आदि परिवार है, उनमें एक परंपरा है कि शादी तो छोटी उम्र में फाइनल हो जाती है बाल विवाह के रूप में, मगर मारवाड़ी में कहते हैं ओणा, वो जब कई वर्षों बाद डाला जाता है। जब ओणा डाल दे तब वो बेटी को ससुराल भेजते हैं। शादी तो छोटी उम्र में हो गई थी, वह लड़का 24 साल का, पाकिस्तान में रहने वाला, शादी के लिए अपनी पत्नी को, शादी तो कभी की हो गई थी, वो प्रथम बार अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल आया। तो ससुराल आया तो जसोल में माजीसा का स्थान है तो माजीसा का स्थान है जसोल के अंदर, रानी भटियाणी जी का। तो वो वहां पर दर्शन करने आए, नारियल चढ़ाने या जो भी कह दो, एक वो होती है बन्नत या कोई किसी की कहां पर आस्था होती है, वो वहां पर आए। तो जैसे ही वे वहां पर आए, दर्शन करके बाहर आए थे, वहां एक कोई सांड खड़ा था, बैल,
प्राय वह बैल शांत स्वभावी, कभी गुस्से में नहीं रहता, उत्तेजित नहीं रहता, शांत रहता है। लोग आजू बाजू से चले भी जाए ना तो भी वो कुछ नहीं करता है। इतना शांत रहने वाला बैल अचानक एक तरह से आक्रोशित हो गया। उस 24 वर्षीय युवक के ऊपर, पाकिस्तानी युवक के ऊपर राजपूत जो था, ऐसा अटैक करने लगा, अपने सींग से उछालने लग गया। लोग भी हक्के बक्के रह गए, अरे ये क्या, ये तो बैल एकदम शांत रहने वाला, इतना गुस्सा क्यों? नीचे गिराया, जोर जोर से पैर से उसके छाती के ऊपर वो मार रहा है, सींग मार रहा है, ये कर रहा है। लोग उसके ऊपर पानी मार रहे हैं, पानी गिरा रहे हैं, उसको लकड़ी से मार मार कर भगा रहे हैं, फिर भी वो आगे पीछे नहीं जा रहा है, गुस्से से देख रहा है। वह व्यक्ति उसकी मार से तड़पते तड़पते मर गया वहां पर, फिर भी बैल उसके ऊपर से नहीं हट रहा है। उसके दोनों वो नीचे उसकी लाश पड़ी, उसके ऊपर वो बैल खड़ा है, हट ही नहीं रहा है। लोग धक्का दे देकर लाठियां पीट पीट कर बांध रहे हैं उसको, भगा रहे, वो भाग ही नहीं रहे, पानी गिरा रहे, फिर भी कुछ नहीं कर रहा है। और वो 24 वर्षीय लड़का पहली बार भारत आया, या आया होगा उससे पहले मालूम नहीं, मगर अपनी पत्नी को लेने आया, जसवाल आया। उस बैल ने जो शांत स्वभावी था, इतना उग्र हो गया, खत्म कर दिया, फिर भी हटने को तैयार नहीं उसके ऊपर से। ये होता है भाव निमित्त। वहां जसवाल में हजारों लोग प्रतिदिन आते हैं, विशेष अवसरों पर लाखों लोग भी आते होंगे, मगर वह बैल शांत खड़ा रहता है, चुपचाप घूमता फिरता रहता है गांव की गली मोहल्लों में। उस व्यक्ति को देखकर ही इतना आक्रोशित क्यों होता है? कारण भाव निमित्त। कई जन्म पूर्व के संस्कार रहे होंगे कि जिस समय इस व्यक्ति ने मारा होगा शायद, आज वह व्यक्ति मिला, देखते ही उसके पूर्व भाव का वैर जागृत हो गया। भले जाति स्मरण ज्ञान हो ना हो, मगर दुर्भावना इतनी प्रभावी थी कि उसको खत्म करने के बाद भी उसके ऊपर से नहीं हट रहा। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, जो मैंने शब्द कहे थे ना, तुझे तो कभी नहीं छोड़ूंगा, ये शब्द कभी नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? ये जन्म जन्मांतर का वैर बन जाता है, इस तरह से उदय में आ जाता है कि किसी व्यक्ति को हम प्रथम बार देखते हैं, उससे हम लड़ाई करने लग जाते हैं। दो व्यक्तियों की कार की टक्कर हो गई, या कार और बाइक की टक्कर हो गई, कई बार कहते हैं सॉरी सॉरी मेरी गलती, और कई बार टक्कर होते होते रह जाती है, वहां हम लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। आंख है कि बट्टे में दिखता नहीं क्या, देख के चलाना चाहिए, इतनी स्पीड से कोई चलाता है? वो कहता तू ध्यान रख लेता, साइड में हो जाता, करते करते लगती टक्कर भी नहीं होती है, बच जाते हैं, मगर फिर भी हाथापाई हो जाती है, कोर्ट केस हो जाते हैं, खुद की हड्डियों का कई बार फ्रैक्चर हो जाता है, और बिना फालतू की बात का बतंगड़ बन जाता है। तो ये सारे भाव निमित्त काम करते हैं। जहां राग रहा है वहां कुछ नहीं होता, जहां द्वेष रहा है वहां कुछ नहीं हो, तो भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। विषय का विस्तार तो काफी हो सकता है, करने का भाव भी रहेगा, कभी अनुकूलता रही तो इस पर आपका साधन नहीं। अब कई लोग, आज का सवाल का जवाब मैं यही दे देता हूं चला के, कई लोग कह रहे आवाज नहीं आ रही, किसी को इको हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। तो हो सकता है कि जिनका अपना नेटवर्क कहीं कमजोर हो रहा है, कोई मोबाइल से देख रहे हैं या कोई कैसे भी देख रहे हैं, तो उस अनुसार हो सकती है प्रॉब्लम। बाकी इको होता तो सबके होता। अगर यही एक कर्म का सिद्धांत समझ सकते हैं, अगर मेरे यहां से गलती होती ना तो सब जगह गलत ही होता, सही कहीं नहीं होता। अगर कहीं सही कहीं गलत है, इसका मतलब फॉल्ट हमारे पास, ये दूसरे के पास नहीं है। अर्थात कहीं ना कहीं हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, वॉल्यूम कम हो, ज्यादा हो, कुछ भी XYZ, सेटिंग आप चेक कर सकते हैं अपनी। किसी के कोई जिज्ञासा वगैरह हो तो थैंक यू सो मच नरेश भैया। आपने हमें बहुत ही सरल शब्दों में लाइफ के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ 5 निमित्त की जो जानकारी दी, उसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं। अब मैं आज के वेबिनार के क्वेश्चन आंसर सेशन को स्टार्ट करती हूँ। जिसके भी क्वेश्चन हो वो रेज हैंड कर सकते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन भारती जी बेद। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जस्ट अ सेकेंड जी, इसको ऑफ करिए प्लीज। हाँ, सेशन बहुत अच्छा था। आई हैव 2 क्वेश्चंस। वन इज कि ना आपने जो बताया कि सामुदायिक कर्म का, तो उसको अवॉइड करने का बताया था। तो वो अवॉइड हम कब तक कर सकते हैं? कभी ना कभी तो मिलना ही होगा, राइट? तो फिर आज इस भर में तो ठीक है, हमें ज्ञान है और आपने भी हमारा मार्गदर्शन किया, पर अगर अगर वो भोग वाली है तो वो तो फिर आएगा ही। और दूसरा प्रश्न ये था, अच्छा अच्छा, आप मेरे पहले प्रश्न का दे दीजिए। हाँ, मैं वरना भूल जाऊंगा दूसरा प्रश्न आपका। हाँ। पहला पूछ दूंगा, दूसरा याद रह जाएगा मुझे। जी देखिए, कर्म दो तरह से ओदे में आते हैं, एक तो प्रदेशोदय, एक विपाक ओदय। अधिकांश कर्म हमारे लाइफ में प्रदेशोदय में ही चले जाते हैं, विपाकोदय तक आते ही नहीं, क्योंकि हर एक कर्म का अपना एक समय होता है। उस समय तक यदि वह व्यक्ति का निमित्त मिला तो ठीक, अन्यथा कर्म क्लोज हो जाता है। तो आज हम अगर कोई ऐसी घटना घटित होने वाली, उसको हम उस समय यदि नहीं होती है, एक मेरे को एग्जांपल याद आ गया, किसी का मेरे को कॉल भी आया था कि किसी ने ज्योतिष से पूछा। अब जब वो एक बार साइलेंट कर दो ना, म्यूट कर दो ना आपका, जिनका भी सवाल था। जी, आप अपना एक बार म्यूट कर दीजिए ना। मैंने उनको म्यूट कर दिया है। ओके, तो एक बार मेरे पास किसी का सवाल आया था कि नरेश जी, मैंने मेरे पंडित से पूछा तो बोले कि आपके एक्सीडेंट का योग है, अर्थात आपके खून बहने का योग है, लगने वाली है आपको। और उनके घूमने का काम है, बिजनेस होता है, तो किसी को आना जाना रहता है, बाई रोड ही काम होता है कार में। तो एक बार उनका एक्सीडेंट होते होते रह गया। जो टाइम पीरियड उस ज्योतिष ने कहा था कि तुम्हारे ये 3-4 महीने थोड़े क्रिटिकल है, थोड़ा बच के रहना, तुम्हारा कार एक्सीडेंट या कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट के ही हो गए। तो एक्सीडेंट होते होते रह गए। उस व्यक्ति ने वापस ज्योतिष से पूछा कि आपने जो कहा था उस हिसाब से मेरा एक्सीडेंट होते होते रह गया, मैं बच गया, अब मैं इससे कैसे निजात पाऊं? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे देखो घातक योग तो है, खून तो बहना है, तो क्या आप कैसे बचो? तो उन्होंने एक उपाय बताया। वो बोले कि देखो तुम्हारा खून तो बहना, तुम ऐसा करो, जाके ब्लड डोनेशन कर दो। खून निकल गया ना तुम्हारे शरीर से, तो तुम्हारी जो घाटी, तुम्हारा खून अगर लगती तो निकलता, इससे अच्छा तुम डोनेट करके आ गए, यानी तुम्हारा वो घाट टल गई। उस ज्योतिष ने आंसर दिया। तो ये चीज उन्होंने मुझे पूछी कि क्या नरेश जी ऐसा संभव है कि मैं अगर ब्लड डोनेट कर दूं तो मेरी वो घाट उतर जाए? मैंने कहा अपने यहाँ ऐसा पॉसिबल हो सकता है, कारण कि कुछ चीजें क्या होती है कि अब मालूम है कि सामने वाला मेरा दुश्मन है, वो मुझे मारेगा। अब मैं अगर सीधा ही चला जाऊंगा तो खत्म तो नहीं करेगा, एक आधी थप्पड़ मारेगा, क्यों? गलती मेरी है तो मुझे सॉल्यूशन तो और कुछ है नहीं, मुझे करना ही होगा। तो जहां अगर वो सामने से आएगा तो हो सकता है ज्यादा मारे, मैं अगर सीधा ही चला जाऊं तो एक थप्पड़ मार देगा, हो सकता है नहीं भी मारे। वो सामने वाले पर निर्भर करेगा कि उसकी क्या सिचुएशन है। तो कई बार ऐसे किस्से होते हैं कि कहीं कोई लफड़ा हो गया तो वो बोले कि सॉरी, मैं माफी मांगता हूँ, आप जो करोगे मैं माफी मांगता हूँ। तो हो सकता है वो माफ भी कर दे, और हो सकता है कानूनी प्रपंच से हम बच जाए। तो वैसे ही उस भाई का कॉल आया था कि नरेश जी क्या पॉसिबल है कि मेरा ब्लड डोनेट करूं तो मेरे वो घाटी टल जाएगी? मैं क्या संभव है, हो सकता है कि हम खून दें तो वो चीज। तो जो आज सामुदायिक कर्म, अगर एक भी परिवार का सदस्य हमारे साथ नहीं है और जो घाटी टल गई है, घाटी टल गई अर्थात वो एक्सीडेंट होते होते रह गया है या कुछ नहीं हुआ है, बच गए हम,
तो हो सकता है कि कभी कोई किसी चीज की आलोचना कर दे, कभी कहीं वो परिवार का नॉर्मल एक्सीडेंट हो गया जिसमें पैर की लगी, हम कहते हैं ना कि धर्म के प्रताप से फूल की जगह पंखुड़ी जितना हुआ है। जहां 5 करोड़ की थप्पड़ लगने वाली थी, 5 करोड़ का नुकसान होने वाला था, वहां 5 लाख में काम चलट गया है मेरा। तो ये होता है कि हम जितना होने वाला उसकी जगह अंश रूपों में प्राप्त कर ले, और कई बार अंश रूपों में प्राप्त करने वाली चीज हम विकराल रूप में भी ले लेते हैं। वो निर्भर करता है सिचुएशन पर, परिस्थितियों पर, समय के परिपाक पर, कई चीजें इसमें आती है। द्रव्य क्षेत्र, काल भाव, कौन सा क्षेत्र है, कहाँ का है। अब घाटी में है, सूरत रहता हूँ, मेरे अगर जैसे वो पाकिस्तान का भाई था जसवाल, पहली बार आया लाइफ में दर्शन करने के लिए, और उसके साथ क्या हो गया, खत्म ही हो गया। तो अगर मैं उस जगह ही ना जाऊं जहां मेरे गात लिखी हुई, तो वो गात टल गई वहां पर, फिर वापस कब वो निमित्त मिले, परिवार मिले, क्योंकि आज है कल नहीं। आज जो साथ है हो सकता है अनंत जीव रह चुके हैं, तो वो तो चेंज होते रहते हैं ना। आज हम हमारे रिलेशन देख लीजिए, जो हमारे दादाजी के रिलेशन थे, जो भाई बंधु से जिनके आना जाना था, बेटी खाना व्यवहार था, आज हमारे तक आते आते उनके यहाँ चौका भी नहीं होता, मारवाड़ी में चौका कहते हैं। आज उनके यहाँ हम इन्विटेशन भी नहीं देते हैं, दादाजी के समय हमको देते थे, क्योंकि आज नए रिश्ते बन गए तो पुराने रिश्तों को कम करते जाते हैं। पर दादाजी के जो ससुराल वाले थे, उनके यहाँ आज हमारा आना जाना नहीं है, तो कहां तक है। आज नए रिश्ते बन रहे हैं, कोई बहन का, कोई भाई का, कोई भतीजे का, तो वो रिश्ते बन रहे हैं, उनको ऐड कर रहे हैं, पुराने को लेस कर रहे हैं। तो ये क्या होता है कि सामुदायिक कर्म के अंतर्गत नए लोग जुड़ते रहते हैं, पुराने निकलते रहते हैं। आज जो आपका फ्रेंड सर्कल है, होता है ना कि कई ऐसी घटना घटित आपने देखी हो, कई ऐसे वीडियोज होते हैं कि वे सारे मिले, उनको खत्म कर दिया, और वो नहीं मिले, एक भी बच गया। या अभी एक कहाँ की फ्लाइट थी, वहां खाली पायलट की मृत्यु हुई, बाकी सारे बच गए। अमीरात की फ्लाइट थी, दुबई जा रही थी। तो एक भी व्यक्ति कम बेसी होता है ना, तो ऐसी कोई घटना तो घटित होती है, मगर कोई एक आध या फूल की जगह पंखुड़ी जितना होता है, बाकी बच जाते हैं। दूसरा सवाल ले लीजिए। दूसरे क्वेश्चन के लिए मैंने अनिल कुमार जी जैन को अनम्यूट किया है। तो उनका दूसरा सवाल था ना, वो कोई वो बोल रही थी, 2 सवाल है उनके शायद। ओके, मैं भारती जी वेद को वापस से अनम्यूट कर रही हूँ। जी धन्यवाद। ना ये मुझे जो निष्कर्ष लगा उससे मैं सिर्फ शॉर्ट में बोल रही हूँ कि ना सामुदायिक कर्म का जब योग नहीं बैठा, उस बीच में हम अपने कर्म से सुधार कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हम जो धर्माराधना करते हैं ना, उसका जैसे नेक्स्ट वेबिनार तो शायद दिवाली उस दिन तो होगा नहीं, तो जब नेक्स्ट वेबिनार होगा ना, उसमें इस चीज को एक्सप्लेन करने का भाव रखता हूँ। कर्म की 10 अवस्थाएं। अच्छा, निर्जरा किसकी होती है, हम कहते हैं कर्म निर्जरा, कर्म निर्जरा। हाँ, निर्जरा हर कर्मों की नहीं होती, हर कर्मों की निर्जरा ही नहीं होती, और भी कई चीजें होती है, तो वो उसके अंतर्गत एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो कई कर्म क्या होते हैं कि जो भोगने हमको 100 साल तक है, हम 5 साल में खत्म कर देते हैं। अच्छा, तो वो होता है, कई चीजें होती है, उदीर्णा है, उद्वर्तना है, अपवर्तना है, संक्रमण है, तो कर्म कई है, तो उसमें और विस्तार से इसका समावेश करने का भाव रखता हूँ। अच्छा, मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो भव निमित्त होता है उसको अवॉइड करना या उसको आने ही नहीं देना, उसके लिए कुछ करते रहें। द्रव्य निमित्त देखिए, नहीं, द्रव्य नहीं, भव निमित्त। भाव निमित्त जो आज आपका फैमिली है, वो भी भाव निमित्त है। यदि आप ये सपोज करिए कि यदि जो भी बोल रहे हैं, जो मैं मेरे ऊपर एग्जांपल ले लूं, मेरे माँ और मम्मी और पापा, उनकी शादी नहीं हुई होती तो मैं कहीं और होता, मेरी मम्मी की कहीं और शादी हुई होती है, पापा की कहीं और किसी से हुई होती, तो मैं थोड़ी ना होता यहाँ पर, मेरा कहीं और निमित्त होता, मेरा भाव निमित्त कहीं और होता। आज आपके मम्मी पापा
यदि उनकी कहीं और दूसरी जगह शादी हुई होती तो वो आज आप जिस फेस के साथ है उस फेस के साथ शायद मैं नहीं होता, मेरा कोई और तरह का, क्योंकि कुछ चीजें माता पिता से जुड़ी हुई होती है, कुछ चीजें अलग चीजें होती है, तो कई चीजों का समावेश होता है, तब जाके ये भाव निमित्त बनता है। एक भाई, एक बहन, एक पति पत्नी, कई चीजें होती है। एक किस्सा ऐसा भी हुआ, कभी और बताने का भाव रहेगा उसका तो, मगर भाव निमित्त सबसे बड़ा है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते, बस इतना कर सकते हैं कि जो चीजें हो रही है, आप जहां पर भी है, कोई अगर आपका तिरस्कार कर रहा है, ये भाव निमित्त को जानने का मूल उद्देश्य क्या है, कोई आपका तिरस्कार कर रहा है, कोई आपको अपमानित कर रहा है, कोई बार बार आपके ऊपर व्यंग्य कर रहा है, कटाक्ष कर रहा है, आपकी हर चीज में कमी निकाल रहा है, आप ये समझिए कि उस शख्स ने अतीत के उस शख्स के साथ मेरे अतीत के जन्म में अनुबंध अच्छे नहीं रहे, मैंने उसको ज्यादा टॉर्चर किया होगा कि आज वो मुझे टॉर्चर कर रहा है, शायद ऑफिस में हो, घर पे हो, समाज में हो, कहीं पर भी हो। तो ये मानकर चले कि आपने कभी किसी के साथ गलत किया होगा तो आपके साथ हो रहा है। अच्छा, तो कहीं पर भी कोई भी भाव निमित्त है तो आज कोई हमारा सपोर्ट करता है, कोई हमारी टांग खिंचाई करता है, कोई कहता है हाँ तुम काम करो, कोई कहता है तुम मत करो, भले घर में हो, ऑफिस में हो या कहीं पर भी हो, किसी की हमारे से ईर्ष्या होती है और कोई हमें सपोर्ट करने को तैयार होता है, कोई, तो ये सारे सामुदायिक कर्मों पर निर्भर होता है भाव निमित्त के अंतर्गत कि जो व्यक्ति हमारे संपर्क में आ रहा है या तो हमारे अतीत के जन्म में उसके साथ पॉजिटिव रिलेशन रहे या नेगेटिव रहे, वो जैसे ही आपको फर्स्ट टाइम दिखेगा ना, वैसे ही आपके मन में उसके प्रति भावना आ ही जाएगी। अगर आप उस चीज को क्लिक कर दो फास्ट, कई चीजें क्या होती है कि हम नोटिस नहीं कर पाते हैं। आप फर्स्ट टाइम किसी के यहाँ गए, मैं मेरा एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे जो भी बिजनेस है उसमें मैं एक बहुत बड़े ग्रुप में पहली बार गया, इतना बड़ा नाम उसका कि वहां एंट्री तक नहीं मिलती, मैं वहां गया, मगर वहां मेरे को वाइब्रेशन नेगेटिव महसूस हो रहे, क्योंकि ये चीजें मैं फॉलो करता हूँ या नोटिस करता हूँ कि क्या मेरे वाइब्रेशन आ रहे हैं, कि मैं जिससे भी डील कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम, आपको पहले बार में ही मालूम पड़ जाएगा, भले कोई कितना ही बड़ा क्यों ना नाम हो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये आपको फ्यूचर में सपोर्ट करेगा या आपको बार बार उंगली करेगा। आप फर्स्ट टाइम जिससे भी मिल रहे हैं उसको देखते ही या तो आपके भीतर पॉजिटिव वाइब्रेशन आएंगे या नेगेटिव आएंगे। यदि पॉजिटिव आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो पीछे ही हट जाओ। तो जहां पर मैं बहुत बड़े ग्रुप में गया था काम के लिए, अगर काम हो जाए ना तो बाकी काम सारे एक तरफ, उसका काम एक तरफ, मगर एक नेगेटिव वाइब्रेशन ऐसे आ रही है कि नरेश इधर काम मत कर, इधर काम मत कर, तो मैं वापस आगे किया नहीं वहां काम। फिर महीने 2 महीने बाद मालूम पड़ा कि उधर किसी और ने काम किया उस फील्ड में, अंदर तो गया आराम से दोनों पैरों पर, मगर बाहर व्हील चेयर पर ही आना पड़ा, अर्थात सीधा हॉस्पिटल जाना पड़ा। थोड़ी सी बात पर उन लोगों ने मारना शुरू कर दिया, उसको पीट कर फ्रैक्चर हो गया, हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया। तो कुछ लोग होते हैं जिनका स्वभाव तेज होता है, ऐसे हम फर्स्ट डील में मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि पहली बार में कोई गुस्से में बात नहीं करता, अच्छे से बात करता है, मगर एक भीतर से पॉजिटिव या नेगेटिव वाइब्रेशन अवश्य आएगा। अब कभी भी किसी के साथ भी आप फ्यूचर में ट्राई कर लेना। जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं अनिल कुमार जी जैन को अनम्यूट कर रही हूँ। जय जिनेन्द्र जी। ऐसा कहा जाते हैं कि निमित्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से अपना कार्य करता है, उसमें उपादान का और निमित्त का कैसे क्या रोल होता है, ये थोड़ा सा आपने बताइए। उपादान का आपने कहीं लिया नहीं पूरे चर्चा में, कैसे उपादान मिलता है तो निमित्त काम करता है और इसमें कैसे सामंजस्य बिठाया जाता है, इसके ऊपर थोड़ा सा आप अपने विचार। देखिए, उपादान जो होता है वो हमारे भीतरी एक कर्मों का हल्कापन कह सकते हैं कि जब पुण्य या पाप, अब बाहर तो एक चीज का उदय चलता है मगर भीतर कई विषय हमारे खुले हुए पड़े हैं। अब जैसे बोलते हम मुंह से हैं,
एक समय में एक ही बात बोल सकता हूँ, एक समय में एक ही सवाल ले सकता हूँ, एक साथ 10 सवाल 20 सवाल नहीं ले सकता। कारण भले 20 सवाल एक साथ आए, जवाब तो एक सवाल का ही जाएगा एक समय, कारण बोलने का माध्यम वाणी है। तो वैसे हमारे ऊपर से कर्म उपादान जो हमारे विपाकोदय चल रहा है वो तो एक कर्म का हो सकता है या उससे जुड़े हुए कर्मों का हो सकता है, मगर 50 कर्म का नहीं। हमारे भीतर वर्तमान में इतना उत्कृष्ट पुण्य अर्जित है कि हम यदि अनवरत मनुष्य देव करते रहे ना, भले एक भी साधना नहीं करें तो भी हम सैकड़ों भव तक हम देवगति में कंटिन्यू जा सकते हैं। और वर्तमान में हमारे, मैंने कहा ना भव निमित्त, ये भव निमित्त का प्रभाव है। कोई साधु है उत्कृष्ट साधना कर रहा है, मगर जिस समय आयुष्य बंधन हुआ उस समय निकृष्ट परिणामों में था, उसके कारण उसके नरक का आयुष्य बंधन हो गया। तो एक बार नहीं, वो साधु अनवरत वहां से निकलकर 2 से नरक 3 नरक से निकलकर वापस साधु बने, मनुष्य बने, साधु बने, उत्कृष्ट साधना करे, मगर जिस समय आयुष्य बंधन हुआ उस समय निकृष्ट परिणामों में रहे। तो ऐसे वो सैकड़ों नहीं हजारों बार नरक में जा सकता है, क्योंकि आयुष्य बंधता है एक भाव का, जबकि नरक गति नाम कर्म, तिर्यज गति नाम कर्म, मनुष्य गति नाम कर्म, देव गति नाम कर्म बंधा हुआ है करोड़ों करोड़ सागर का। एक बार नहीं, सैकड़ों बार नहीं, हजारों बार नरक में जाने के हमारे कर्म चिपके हुए पड़े। आप कहते हैं ना, आपने सुना भी होगा कि एक बार नवकार मंत्र बोलते हैं तो हमारे 50 सागरोपम का नरक का आयुष्य कट जाता है। 50 सागर का नरक का आयुष्य, जबकि 33 सागर से अधिक तो नरक का आयुष्य नहीं है, 7 नरक का, तो 50 सागर कहां से कट गया? 50 सागर ऐसे कटता है कि नरक गति नामकरण के जो कोड़ा कोड़ी सागर हमने बांध रखे हैं उसमें से माइनस होता रहता है। तो नरक गति नामकरण जो हमारे बांधा हुआ है ना, देवता का हो, नरक का हो, तिर्यंज का हो, मनुष्य का हो, वो कोड़ा कोड़ी सागर का बांधा हुआ है। भाव निमित्त नहीं है, इसलिए नरक की वेदना हमें नहीं मिल रही। भाव निमित्त नहीं है, देव गति की सुख नहीं मिल रहे हैं। भाव निमित्त नहीं है खाली। वो देव गति का अगर आयुष्य बंधन होता तो हम सारी सुख सुविधाएं भोगते। काल सोखरी कसाई 500 भैंसे रोज मारता था, मगर जिस समय सपोज करो आयुष्य बंधन होना था उस समय कोई बढ़िया परिणामों में था, कोई एकदम शांत स्वभाव था, कोई ऐसी कोई गीत गुनगुना रहा था जिसमें खो गया, जो आत्मा से रिलेटेड हो, या आत्मा चलो जाने दो, मगर मेरे कोई ऐसा ही गीत गुनगुना रहा था जिस समय कषाय उसके शांत हो, उस समय आयुष्य बंधन हो जाता, वो देवगति में जा सकता था। गौशालक ने जीवन पर्यंत भगवान की आशाधना की है, अनंत संसारी बना है, मगर वर्तमान में कहा है? 12वें देवलोक में। कैसे गया? क्योंकि अंतिम समय जिस समय आयुष्य बंधन हुआ ना उस समय वो अच्छे परिणामों में था, 12वें देवलोक में गया, जबकि आने वाले जन्मों में वो नरकों की यातना प्रताड़ना भोगेगा, कारण कि उसके एक भव सुधरा है, भवो भव नहीं सुधरे। ये होता है भाव निमित्त। तो वर्तमान में हमारे क्या कई तरह के कर्म निकले हुए हैं। आज मेरा किसी से प्लस व्यवहार भी है, किसी से माइनस भी है, किसी से बात करने का मन होता है, किसी से बचने का मन होता है। तो ये कई तरह के निमित्त जुड़े हुए हैं मेरे से। उपादान तो हर तरह के भीतर से उद्घाटित ही है, तो इसीलिए किसी क्षेत्र का निमित्त मिला। अब जैसे मैं सूरत हूँ, मेरा क्लाइमेट ठीक है, इधर मुझे सर्दी जुकाम कुछ नहीं। अगर मैं हिमाचल चला जाऊं, शिमला चला जाऊं तो मेरे को सर्दी लग जाएगी। तो ये क्षेत्र का प्रभाव हो गया। तो कर्म तो हमारे कई तरह के निमित्त खाली मिल नहीं रहा है, बाकी कर्म तो तैयार बैठे हैं अंदर से। सारे उदय तो चल ही रहे ना, अपादा काल तो 7000 वर्ष से अधिक नहीं होता है, तो उदय तो अंदर चालू ही है, बस निमित्त मिला उदय में आ गया। किसी का अशुभ समय चल रहा है, मगर किसी व्यक्ति ने सहयोग किया, उसकी लाइफ चेंज हो गई। तो ये कई तरह के कर्म हमारे भीतर से चल ही रहे हैं। कोई वो बाबा का ढाबा देख लो, पनीर वाला, खाली एक वो क्या नाम है उसका, वासन में नाम, गौरव नाम होगा शायद। तो गौरव का निमित्त मिला, कैसा उदय में आया कि उसका बैंक का अकाउंट भी सीज हो गया, 20 लाख से ज्यादा पैसा आ गया खाते में। अब वीडियो तो इस चक्कर में मैं अभी आज ही दोपहर को मैं कहीं जा रहा था, तो मैं एक सेंट जेवियर के बाहर कोई व्यक्ति
प्रज्ञा चक्षु है, आत्म चक्षु है, सूरदास जी है, वो वहां पर नमकीन मूंगड़ी वगैरह बेच रहा है कई दिनों से। तो वो देखा देखी उधर भी एक लेडीज आई, वो एकदम रेडी हुई और वहां पर 2 जने कैमरे से उसकी शूटिंग कर रहे, वो पीछे खड़ा हुआ है। यानी बाबा का ढाबा के बाद अभी ये खाखरा वाला काका आ जाएगा यूट्यूब के ऊपर वायरल करने के लिए। तो ये होता है कि कर्म तो उनके अशुभ ही चल रहे थे, कहाँ 20 लाख देखने को, 20,000 बैंक बैलेंस नहीं होता था उनका, तो रो रहे थे, और कहाँ 20 लाख से ज्यादा बैलेंस हो गया। ऊपर से वो भाई कह रहे केवली कंपनी क्या है क्या नहीं है मैटर, मगर उसके अलावा भी लाखों रुपए आए हुए पड़े उनके पास। तो पुण्य पाप का उदय चल रहा था ना, तो हमारे क्या उदय ऐसे कई तरह के चल रहे हैं, बस एक कोई सही वो फ्री हिट मिल जाए तो हारा हुआ मैच भी हम जीत जाए। एक बॉल में 13 रन भी चाहिए ना, तो अगर कोई बॉलर 9 बॉल फेंक दे उसमें 6 मार दे, फिर वापस फ्री हिट मिले उसमें 6 मार देना, 13 रन, और 13 रन से एक बॉल में जीत गए मैच। तो कोई भरोसा नहीं है कर्म का, किस समय किस करवट पलट जाए बाजी। तो इसीलिए इसी का नाम है सामुदायिक कर्म, भाव निमित्त। और कभी भी कुछ भी पॉसिबल है, किसी का निमित्त, उसका बाबा के ढाबा के लिए गौरव का निमित्त मिला, काम कहां से कहां, वो आराम से गाड़ियों में घूमे भले अभी लोग। एक क्वेश्चन और है, किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है या कहते हैं वो कच्ची उम्र में मर गया, उसके बाद कई बार कोई लोग कहते हैं वो कच्ची उम्र में मर गया, प्रेत योनि में चला गया या किसी और योनि में भटक रहा है या कोई कहीं भटक रहा है। इस योनि में तो वो कच्ची उम्र में मर गया, वहां उसका क्या निमित्त था, आगे उसने अपना इस तरह का निमित्त बांध दिया कि वो प्रेत योनि में या कोई वेंचर योनि में किसी योनि में चला गया, तो यहाँ पर निमित्त का क्या सामंजस्य बैठता है, इसमें कैसे इसको लिया जाए? इस विषय पर मेरा पूरा वेबिनार होने वाला है आयुष्य कर्म के ऊपर। ये आयुष्य कर्म में आ जाएगा, आयुष्य कर्म में भी आएगा, और इसके अलावा देवगति मेरा प्रिय विषय है और मैं इसको प्रैक्टिकल वे में लेता हूँ पूरा। और एक विषय ये भी ले सकता हूँ कि प्रोफेशनल है तो नहीं लूंगा, दैविक उपद्रववादी होते हैं ना, उसके लिए भी मेरा एक विषय रहता है पूरा, तो उसमें उन चीजों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देवी देवता के हम दिया बत्ती सुबह शाम में क्यों करते हैं, दोपहर को और रात को क्यों नहीं करते हैं? कई चीजें आती है, अकाल मृत्यु होती है ना एक्सीडेंट में, तो उस समय क्या घटना घटित होती है। मैंने कहा है ना कि आयुष्य कर्म भी लेना है मुझे, तो आयुष्य कर्म के अंतर्गत इसका भी उल्लेख होगा। मृत्यु का हम कहते हैं कि कभी भरोसा नहीं किस समय आ जाए हमारी मृत्यु हो जाए, मगर मैं तो कई सालों से एक ये भी ट्राई करवा रहा हूँ कि मृत्यु का भी अलार्म भरवाता हूँ मैं। जैसे मोबाइल में तो अलार्म भरते ही हम सुबह का या कोई भी कार्य होता है उसका, वैसे मैं मृत्यु का भी अलार्म भरवाता हूँ, और लोगों के बजे भी है। बस फर्क ये हो गया कि उनकी बजी है मगर उनका लॉटरी नहीं खुला, वो बच गए, बाकी बजी तो है। मेरी खुद की 3 बार बजी है, मालूम पड़ा अकाल मृत्यु का योग और बच गया मैं, कोई कारण समझ लीजिए। आपको आपके सवाल का जवाब देना था, यही समझ लीजिए आप, इसीलिए मैं बच गया। ठीक है, मतलब संजोग बच गयो, अकाल मृत्यु आ भी जावे कि मृत्यु का चांस रहे, लेकिन ऊपर वो घटी कोनी बाजी, अकाल मृत्यु आ जाए या कभी आप एक्सीडेंट होता है तो बच गए। इसके भगवान ने 7 कारण बताए हैं। अति हर्ष, अति प्रसन्न होता है तो, अति दुखी होता है तो, कोई प्राकृतिक आपदा होगी, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, कुछ भी हो गया, कभी एक्सीडेंट हो गया, तो किसी ने मर्डर कर दिया, कुछ भी ऐसे कई 7 कारण आते हैं। कोई अचानक रोग आ जाए तो, कोरोना है जैसे, अब इसमें छोटी छोटी एज के कितने लोग चले गए, 22-23 साल के, वो जाने की उम्र थोड़ी ना किसी के। तो ये क्या होता है कि जैसे ही निमित्त आया, बीमारी आई और उनका आयुष्य पूरा हो गया। ज्योतिष को पूछा आ रहे तो ज्योतिष बोल रहे 84 साल की उम्र, ज्योतिष को पूछा कि घर आ रहे थे बीच में एक्सीडेंट हो गया, एक्टिवा से नीचे गिर गया, सामने किसी से टक्कर हो गई और उधर ही मौत हो गई। अब उस व्यक्ति का तो ज्योतिष से विश्वास ही उठ गया, ये तो ढकोसला है, ज्योतिष गलत नहीं है।
ज्योतिष के अनुसार आपका 84 वर्ष का आयुष्य वो सही है, मगर 24 साल की एज में ही लड़का चला गया, ये अकाल मृत्यु है। और अकाल मृत्यु के बाद क्या होता है वो तो आने वाले समय में बताने का भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं श्वेता जी जैन को अनम्यूट कर रही हूँ। जय जिनेंद्र जी। जय भैया मुझे एक ये क्वेश्चन पूछना है, जैसे अभी आपने वो काचरे का उदाहरण दिया तो उसके अंदर आपने बोला कि उन दोनों को आपस में निमित्त मिला, खंदक ऋषि जी को और काचरे को, तो उन्होंने अपना वो वैर भाव पूरा कर दिया। अब भगवान महावीर स्वामी जी का निकाचित कर्म बंधा था जब उन्होंने देवानंदा जी की गर्भ में आना था, तो उन्होंने उनके साथ कैसे निकाचित कर्म बांधा? क्योंकि गर्भ तो उन्होंने खुद ही के हिसाब से करा, बट उनका निकाचित कर्म उन्हीं के साथ क्यों बना और वो उसी भव में कैसे उदय में आया? क्योंकि अगर हम कहें कि मतलब अगर उनको नीच गति में ही जाना है तो जब वो वासुदेव बने थे तब भी वो इस तरीके से जा सकते थे। तो मतलब ये कहीं पे भी सुनने में नहीं आता कि गर्व करके उन्होंने, जैसे आपने बोला कि 2 जिनों का निमित्त हुआ तभी वो बना, तो वो देवानंदा जी के साथ उन्होंने कैसा वो करा था अपना? देखिए, किसी ने किसी का मर्डर किया तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि अमुक व्यक्ति ही सजा देगा। सजा मिलनी है तो कोर्ट के पास गया, जज ने सजा दे दी, फांसी की सजा। सजा देने वाला जल्लाद था, फांसी देने वाला। तो कर्म का जो बंधन होता है ना, उसकी निष्पत्ति होती है कि सजा मिलती है। कई बार व्यक्ति से मिलती है, कई बार जो व्यक्ति आने वाले समय में देता है, कई बार हो सकता है कि जब मैंने कहा ना कि एक्सीडेंट का योग था, उन्होंने पहले ब्लड डोनेट कर दिया ताकि वो एक घाटी निकल जाए, ऊपर से बच जाए। तो भगवान महावीर का नीच गोत्र का बंधन किया था, ये बात सही है। मगर कई बार क्या होता है कि राजा के कुल में तीर्थंकर तो देखो कहीं पर भी, वासुदेव का क्या होता है, कुछ नियमा होती है। नियमा तो तीर्थंकर की भी होती है, ऐसा नहीं है। मगर हो सकता है कि किसी जन्म का अनुबंध रहता है। जैसा होता है ना, कई लोग कहते हैं कि आपका व्यवहार ऐसा देखता हूं, आप माँ तुल्य है मेरे, आपको देखकर मेरे को माँ की फीलिंग आती है, या ऐसा कुछ है। क्योंकि अनुबंध हम, अब मैं आपसे इससे मिला जुला सवाल पूछता हूं। हम ये तो जरूर देखते हैं भगवान पार्श्व के 10 भाव आते हैं, 10 भाव में ही कमर तपस्वी किसी न किसी रूप में भगवान का वध करता है या मारने का प्रयास करता है। हाँ जी। ऐसा कैसे हो सकता है कि 10 भाव तक उसका वैर ही समाप्त ना हो? इसका मतलब हम खाली 10 भाव को जानते हैं, उसके पूर्व के भाव को नहीं जानते। एक आप मेरे अगर एक बार तिरस्कार करेंगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, 2 बार करेंगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मगर आप बार बार करते जाएंगे तो कुछ तो बोलूंगा ना। चतमस्तु केवली नहीं है। बिल्कुल। तो कमर तपस्वी 10 भावों से भगवान के ऊपर वो आक्रमण कर रहा है। कभी शेर बन के तो साधु रूप में साधना करे, शेर बन के आता है, खा जाता है, मार देता है। तो हम 10 भाव को जानते, 10 भाव से पूर्व भी तो उनके भाव परंपरा थी ना, हम उनको नहीं जानते। तो कभी ना कभी ऐसा कोई अनुबंध रहा होगा, गिव एंड टेक सिस्टम रहता है। ऐसा नहीं होता खाली टेक ही है, देना ही है या लेना ही है और कुछ है ही नहीं। तो कभी ना कभी कुछ ऐसा हुआ ही होगा, घटनाएं घटित हुई ही होगी जिसके बनिस्पत ऐसी 10 भाव तक कंटिन्यू वो वह खत्म ही नहीं हुआ। तो भगवान महावीर ने भी, हम खाली नीच गोत्र का जानते हैं, तो देवानंदा का भी ऐसा रानी त्रिशला से योग आता है, न कि भगवान महावीर से। तब देने वाला कहीं से भी होता है ना। अगर कई जगह होता है ना कि किसी ने किसी के पिताजी का मर्डर कर दिया, तो उनका लड़का जो है जिसका मर्डर हुआ, वो उनके परिवार वालों को टॉर्चर करता है या किसी परिवार के सदस्य के साथ गलत कर देता है। तो ये तो सर्कल चलता रहता है ना। तो देवानंदा ब्राह्मणी और त्रिशला रानी का था कि उन्होंने कुछ ऐसा किया था, हीरे ले लिए थे या कुछ, जैसे देवकी का आता है, सॉरी वो, तो कुछ ऐसी घटना उनके साथ जुड़ी हुई होगी कि उन्होंने कुछ ले लिया होगा, इसीलिए उनको वापस
पुत्र के रूप में देना पड़ा। भगवान के था नीच गोत्र का बंधन, तो वो देवानंदा के यहाँ आ गए और रानी वहां से त्रिशला की गर्भ में सारण हो गया उनका। तो त्रिशला देवकी से देवानंदा से मांग रही थी और भगवान महावीर के नीच गोत्र का था, भगवान को आना इधर था, तो वो वाया से आ गए। वाया से आ गए, ठीक है। भैया एक क्वेश्चन और है मेरा जी। जैसे अभी आपने बोला कि कई कर्म ऐसे होते हैं जो कि बिना फल दिए भी क्या वो खत्म हो सकते हैं? होते ही। मतलब अगर हमने जैसे एक तो हो गया निकाचित कर्म कि जो कि बिना फल दिए खत्म नहीं होगा, ठीक है भैया, और उसके अलावा जितने भी कर्म है जिसमें कि छेदन हो सकता है जिन कर्मों का, क्या वो सारे छेदन के थ्रू हम खत्म कर सकते हैं उनको? या जैसे हम कहते हैं कि जैसे जो मेरा अब भव बना, मेरा जैसे मैं इस टाइम पे हूं, मैं इस टाइम पे, तो मेरे भव के साथ ही जो जो कर्म इस भव में मेरे उदय आने वाले हैं सिर्फ वही उदय में आएंगे, कि या जो मेरे इतने बड़े कर्म पड़े हैं वो सब मतलब मैं उनको कहीं से भी खींच के ला सकती हूँ उदय में? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने लगभग 7 साल पहले ऑडियो शुरू किया था। कुछ चीजें क्या होती है, देखो, एक आप पुस्तक पढ़ के सीखते हो, एक आप साधु साधु से सीखते हो, इसमें बहुत फर्क होता है। हाँ जी। तो मैंने जब राजगंज स्वामी से तत्व ज्ञान सीखा और भी कई साधु साधु से, तो कुछ चीजें ऐसी उन्होंने, वो होता है कि जो बुकों में पुस्तकों में कभी नहीं मिलती है, वो एक अनुभव से ही मिलती है। तो राजगंज स्वामी से सीखा ना, कई चीजें ऐसी अनुभव की सीखी। मैं ये नोटिस करता कि जैसे मैंने ऑडियो बनाना शुरू किया, तो पहले तो मैं खाली सूरत में क्लास लेता, तो कितने लोग आते, 2 को पढ़ा था, 10 और बैठ जाते, 20 और बैठ जाते, या 100 जनों को जानता, 200 जनों को जानता, या 500 1000 या सूरत में रहने वालों को जानता ना, बाहर को तो नहीं जानता। फिर जैसे ही ऑडियो शुरू किया, मेरा देश विदेश में जगह जगह ऑडियो वायरल होने लगा। किसी को अच्छा लगता, किसी को बुरा लगता। कोई कहता ये तो बात मैं जानता हूँ या जानती हूँ, ये तो मुझे मालूम, इसको नहीं किया चीज है। मैंने कहा कर्म 8 होते हैं। 8 क्यों होते हैं? आत्मा के मूल गुण 8 है, तो इसमें क्या नई चीज है? ये तो मैं जानती हूँ। यानी उनसे मेरे को अतीत के जन्म का अनुबंध नेगेटिव रहा है। उन्होंने इस तरह से, और किसी को, अरे ये तो मेरे लिए नई बात थी। कईयों के लिए नई बात है, मगर फिर भी वो क्या कहते हैं, अरे ये तो क्या है, ये तो कोई चीज नहीं है, ये तो क्या, मैं भी बना सकता हूँ ऑडियो, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से कुछ लोग, तो अब जिनसे भी जुड़ा, कई नेगेटिव भी मिले मेरे को, जो कहते हैं नरेश जी क्या पका देते हैं आप, और कोई कहते हैं अरे आपकी बात बहुत अच्छी लगती है। तो मैं दोनों को एक ही कॉन्सेप्ट में लेता कि इनसे बैर का अनुबंध है, तो इसीलिए इनको पका रहा हूँ, और इनके साथ राग का अनुबंध है, तो कहते भैया हम तो खाना बनाते बनाते ही ऑडियो सुनते रहते हैं, हम तो भैया गाड़ी चलाते चलाते ही सुनते रहते हैं। तो जिनसे राग का अनुबंध रहा है उनको ठीक लगा, किसी से द्वेष का रहा है तो उनको उल्टा लगा। बात तो मेरी वो की वो है, बात तो कोई चेंज हुई नहीं। अगर व्यक्ति जिसको धर्म में रुचि है, फिर भी मेरी बात को वो विरोध कर रहे थे, और किसी को धर्म में अरुचि है, वो मेरे जुड़ रहे थे। तो ये निर्भर करता है कि मेरे उनके साथ कैसे अनुबंध रहे। भगवान महावीर के पास गौतम स्वामी एक व्यक्ति को समझा कर लेके आए, तो वो भगवान को देख के भाग गया। क्यों? कि जिस भव में त्रिपृष्ठ वासुदेव थे भगवान, उस भव में जिस शेर का उन्होंने शिकार किया था, वो शेर उस भाव में वो साधु के रूप में गौतम स्वामी उसे लेके आए, प्रभावित होके आया, मगर जैसे भगवान को देखा वो दौड़ के भाग गया। कारण कि वो पूर्व वो वैर का अनुबंध था, डर का अनुभव था कि इसने मेरे को मारा था, तो वो उधर ही भाग गया वापस, उधर से। तो कई तरह की चीजें होती है, तो समझना चाहिए क्या होता है, कैसे होता है। तो कुछ ना कुछ वाया वाया कह दो, या डायरेक्ट कह दो, या इनडायरेक्ट कनेक्शन तो होगा ही। तो भैया जैसे अगर हमारा किसी के साथ, जैसे हम कहते हैं कि कई हमें देख के लगता है, जैसे भी आपने बोला पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, कईयों में नेगेटिव वाइब्स आती हैं, तो वो वैर और उसका, तो मतलब उस वैर अनुभव को खत्म नहीं हम कर सकते? जैसे हम कहते हैं कि हमें बैलेंस तो हमें 0 ही रखना पड़ेगा, कि ना हमारा वैर होना चाहिए ना हमारा राग होना चाहिए। तो जहां मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, तो उस चीज को हम खत्म करके उसको 0 भी कर सकते हैं, कि वो हमारा आगे बढ़ता चला जाएगा? खमत खाना, मन ही मन कि मैं खमत खाना कर लो। तो अगर हमें किसी से आ रही है तो हम उसको दूर से भी करें तो भी चलेगा? हाँ चलेगा।
जरूरी नहीं उसके पास जाके भी कर सकते हैं? ना, ऐसा नियम नहीं है, मन से कर लो। आप कभी मिले तो वचन से और काया से हाथ जोड़कर भी कर लो, नहीं मिले तो मन ही मन कर लो। कई बार क्या होता है, कईयों का स्वभाव इतना तेज होता है, आप खमतगामना करने जाओगे ना, वो और नया अकाउंट खोल के चले आएंगे आपके साथ। बिल्कुल भैया, तभी पूछ रही थी मैं आपसे ये चीज के बारे में। हाँ, तो मन ही मन करके अकाउंट क्लियर करो। देखो, भगवान ने ये कहा है कि आपकी आत्मा हल्की होनी चाहिए। सामने वाले का लुक आउट है, वो क्या करता है क्या नहीं करता, वो उसके कर्म सत्ता है, वो जाने। मुझे तो करना निज कल्याण, मेरी आत्मा का कल्याण कैसे हो, मुझे वो ध्यान रखना है। मैं किसी के साथ बुरा नहीं करूं, मेरा किसी से वैर का अनुबंध नहीं है। कोई मुझसे रख के उसकी मन मर्जी। मैं ऑडियो बनाता हूँ, कोई मेरा समर्थन भी करता होगा और कोई जलता भी होगा। जिसके जो कर्म सत्ता में है वो जाने, उसका काम जाने, मगर मुझे तो मेरे कर्म निर्जरता के लिए करना है, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए करना है। जो सीखा है सिखाना है, तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। बाकी जो जैसे इस चीज को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है या छोड़ देता है, वो उस पर निर्भर है। कोई कहता है मैं तो आपका ऑडियो देख के डिलीट कर देता हूँ, मैं फिर भी हंसता हूँ, और कोई कहता है मैं सुनता हूँ तो भी मैं हंसता हूँ। बस वही एक न्यूट्रल रहना। हाँ, ये मान के चलते हैं कि धर्म के मर्म को समझने वाला वही व्यक्ति होगा जिसके कर्मों का भयंकर हल्कापन होगा। यदि मेरे पास 1.25 करोड़ के हीरे हैं तो कोई सब्जी खरीदने वाला आएगा लेने के लिए? नहीं, वो आएगा तो जौहरी ही आएगा, जो उसकी बिल्कुल। परख है। तो ये अनमोल तत्व ज्ञान के बोल है, इसको समझने वाला, सीखने वाला हलोकर्मी जीव ही होगा जिसकी पुण्य की पराकाष्ठा इतनी उत्कृष्ट होगी कि वो ये समझ पाएगा। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। जय जिनेंद्र भैया, थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दीपिका जी पारक। आई थिंक उनके वहां पे कुछ प्रॉब्लम, मैंने आस्क टू अनम्यूट कर दिया है। हम लोग सुधा जी के का क्वेश्चन ले लेते हैं। सुधा जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। मेरा ये क्वेश्चन था कि एक ही जल से राग और द्वेष दोनों हो सकता है? तो समय परिस्थिति पर निर्भर करता है। एक ही व्यक्ति, अब जैसे मैं हूं, मेरी कोई अगर बात किसी ने अस्वीकार कर दी तो उस बात को लेकर मैं उनसे नाराज भी हो सकता हूँ, द्वेष भी हो सकता है कि देखो मैंने आपको कहा था, आपने क्यों नहीं किया। तो वो कोई वस्तु, व्यक्ति विशेष, परिस्थिति आदि निर्भर करती। कई बार ऑफिस का लोड होता है, काम का लोड होता है, और घर पे आए तो बोले कि पापा बाहर चलो। अब उस समय चल नहीं सकते, थके हुए आए, काम का लोड है, तो मना कर देते, तो बच्चे नाराज भी हो जाते। तो बच्चों के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं है हमारी। तो कई बार परिस्थिति जन्य भी होता है कि गुस्सा आ जाता है या कुछ भी हो जाता है। तो देखो, आना बड़ी बात नहीं है, मगर रहना बड़ी बात है। रहना नहीं चाहिए, बस यही सबसे बड़ी चीज याद रखिए। मुझे ये पूछना था कि कभी बच्चे गलती करते, गुस्सा करते, वापस थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाता है सब कुछ। क्योंकि हमारा उनसे बैर का अनुबंध नहीं है ना, हम उनके हित के लिए कह रहे हैं। गुस्सा आना, मैंने इसीलिए निवेदन किया, गुस्सा आना बड़ी बात नहीं है, गुस्सा टिकना बड़ी बात है। टिकना नहीं चाहिए तो बैर का रूप ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम विकास जी नाटा, दिल्ली। जय जिनेंद्र नरेश जी। जय जिनेंद्र। जैसे आपके प्रश्न में मेरा वो जिज्ञासा है, हमारा जिनके साथ वैर विरोध हो ही जाता है इस दुनिया के अंदर किसी न किसी कारण से, तो उसमें कई बार क्या होता है, हम तो अपनी तरफ से खमत खावना भी कर लिया और दिल से भी कर लिया, मन से भी कर लिया, प्रत्यक्ष में भी कर लिया, उसके बावजूद भी अगले के मन में वस्तु स्थिति वही है जो पहले से थी। अब कहीं फिर उसके पीछे वो बात नहीं होगी, जैसे कमठ है, जैसे जन्म दर जन्म वो पीछा ही ना छोड़े, तो फिर वो खमत खावने का, या समझो हमने तो अपनी तरफ से करा, हम तो हल्के हो रहे हैं,
अगला उस बात को एक्सेप्ट ही ना करे, तो उस स्थिति में क्या वो चीज चलती रहेगी आगे? अपने अपने कर्म सत्ता है। आप जितना, अब ये तो मैं निश्चय नहीं जान सकता, केवल ही जानते हैं कि क्या करना चाहिए, होगा या नहीं होगा, मगर ऐसी संभावना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हो सकता है इसी भव का वैर का अनुबंध हो सकता है भवांतर का हो, ये भी मानना चाहिए। अपनी मान्यता यही रहती है, देखिए कि कोई भी अच्छी चीज हो तो देव गुरु प्रसाद, गुरु कृपा, और कुछ भी गलत हो तो मेरे पूर्वकृत कर्म है। अब सवाल ये भी आता है कई बार कि मेरे की जरूरी थोड़ी ना सारे पूर्वकृत हो, कोई नए भी तो अकाउंट बन सकते हैं ना। ऐसा तो होता नहीं कि हमने जो व्यापार किया पुरानी पीढ़ी है, जहां हमारे बाप दादा कर रहे थे वही करे, नई पार्टी है न करे, नया अकाउंट भी तो बन सकता है ना। किसी से हमारा वो नया रिलेशन हो रहा था, हम कैसे जाने कि ये नया है? तो वहां कहा जाता है कि आप यही मानो, निश्चय तो केवल ही जानते हैं कि वो हमारे साथ आगे भी करेगा या नहीं करेगा, वो तो केवल ही गम्य है, मगर हम ये मान के ही करते हैं कि हम तो तीसरे भोग में ही मोक्ष जाने वाले हैं, हम तो जल्दी मोक्ष जाने वाले हैं। तो अकाउंट एक इतना प्रश्न काफी और है। है। देखिए मैं इसका एक उत्तर कर लेता हूं कंप्लीट, कि अब किसी को 100 करोड़ देने हैं, अब वो होता है ना, कई टर्म कंडीशन होते हैं कि आप जैसे कोई मॉल में, जैसे मैं आज ही मॉल में गया था कुछ सामान खरीदने के लिए, तो भूल से उसने, मैंने पेमेंट किया, वो बोला पेमेंट आया नहीं, तो मैंने सेकंड टाइम कर लिया। तो सेकंड टाइम किया तो वो सारे, वो बोले सर आपका 2 बार आ गया, उनका क्रेडिट नोट दे दो। तो जो सामान मैंने लिया था उसका वो क्रेडिट नोट, उससे मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, कैसे भी कर सकता हूँ। तो हम ये मानते हैं कि जो हमारे साथ बार बार दुर्व्यवहार कर रहा है, हमारा व्यवहार सही होते हुए भी, इसका मतलब उसका अकाउंट बड़ा है, वो ज्यादा मांग रहा है। तो हमें क्या करना है कि अकाउंट, अगर मैंने किसी को 50 साल 50 जन्मों तक टॉर्चर किया है और वो मुझसे एक भाव में ही खत्म करने वाला है अकाउंट सारे, तो जब तक वो नहीं होगा तब तक तो वो चलता रहेगा। मगर कामना यही है कि इसी जन्म में अकाउंट क्लियर हो जाए, कारण आगे तो हमारा ग्रेविटी है, अभी भी ग्रेविटी है। एक निवेदन और है, एक छोटा सा निवेदन और है कि जैसे निमित्त के अंदर आपने, जैसे पत्थर हो गए, हीरे है, मोती है, माणक है, जो भी है, पन्ना है। अब हालांकि मैं तो इस तरह नहीं धारण करता, नहीं मेरा इतना इस पे कोई ज्यादा विशेष कोई इस तरह की रुचि रखता हूँ, लेकिन ये क्या धारण करने चाहिए? जैसे मेरे जैसे और भी भाई बंधु। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ आप शनिवार को नींबू मिर्ची बांधी, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो बताया कि ये द्रव्य निमित्त होते हैं। मैं धारण करने का समर्थक नहीं हूँ ना, इन चीजों को प्रमोट करने वाला हूँ मैं। ये आपका अपना मंतव्य होता है या नहीं होता है, तो आता है कि इसका भी प्रभाव होता है। एक पारसमणि है, वो अगर किसी वस्तु के लोहे के संपर्क में आती तो सोना बनाती है, तो पारसमणि स्वयं तो ये ऐसे कई ऐसे निमित्त आते हैं जो अपने आगमों में भी शायद उल्लेखित होता है कि अमुक चीज है वो। अब जैसे 52 मण तेल, 52 मण यानी एक मण में कहीं 40 किलो होता है, कहीं 20 किलो होता है। 52 मण तेल कढ़ाई, बहुत बड़ी कढ़ाई में उबल रहा है, उसमें खाली एक चंदन आता है, 52 मण चंदन कहते हैं, 52 मणा चंदन, वो खाली एक बूंद डाल दो तेल का, उसका चंदन के तेल का एक बूंद डाल दो, वो खोलता हुआ तेल भी ठंडा हो जाता है। 52 मणा चंदन कहते हैं, इतना प्रभावी आता है, खाली एक बूंद डाल दो, उकलता हुआ 52 मण तेल। 52 मण का मतलब समझ लो लगभग 1000 किलो, लगभग 1000 या 2000 किलो समझ लो, कहीं 20 किलो कहते हैं, कहीं 40 किलो कहते हैं। वो पूरा उकलता हुआ तेल ठंडा हो जाता है केवल एक बूंद से। तो कुछ तो प्रभाव होगा उसका, क्षेत्र का भी अपना प्रभाव है। कह कैसे सकते हैं कि 20 तीर्थंकर एक ही जगह से मोक्ष चले गए, अब वो समुदाय करके उसी पर्वत पर क्यों गए, कहीं पर भी जा सकते, तो उनकी तो मुक्ति निश्चित थी। अगर एक क्षेत्र का भी आकर्षण होता है, प्रभाव होता है, तो इसीलिए द्रव्य निमित्त को भी नकारा नहीं जा सकता। गोली भी निमित्त है, जो हम लेते हैं ना टेबलेट, चश्मा भी निमित्त है। अगर चश्मा लगाओगे तो आपको क्लियर दिख रहा है, चश्मा उतार दिया धुंधला दिखने लग जाएगा, तो ये भी निमित्त है। ओके,
Next question from Anil Kumar Jain. नरेश जी, जय हिंद। जय हिंद। जैसे कोई भी आदमी किसी भी जानवर को मारता है, जाने या अनजाने, जाने में मारते हैं, जान समझ के मारते हैं, मांस भक्षण होता है या ऐसे भी किसी भी पर्पज से मार दिए, तो उसमें तो जन्म का वैर विरोध बन जाता है। वो निमित्त कभी न कभी जाके फिर अपना स्वरूप लेता है। जैसे अभी आपने एक नादिका के यहाँ एग्जाम्पल दिया, हो सकता है उस बैल का उसके साथ कोई हो, और कोई अनजाने में मर जाता है जिसकी हमें जानकारी नहीं रहती है और वो मर गया, तो वो भी क्या कभी हमारे आगे भाव में हमारे लिए वैर का निमित्त बनेगा? और आगे जैसे प्रतिक्रमण में हम होते हैं, तो वो प्रतिक्रमण करके हम जाने और अनजाने, एक तो हमसे जानबूझ के हत्या हुई और एक हमसे अनजाने में हत्या हुई, तो क्या हम प्रतिक्रमण के थ्रू करके इन दोनों निमित्तों को हम खत्म भी कर सकते हैं कि वो हमारे आगे के भाव में कोई हमारा वैर विरोध उनके साथ नहीं बने और हम उस निमित्त में उनके साथ नहीं पड़े? ऐसा हो सकता है क्या? अपने यहाँ क्या हर जगह एक परंपरा है, जैसे वैदिक परंपरा में है कि गंगा नदी में नहाने से पाप धुल जाते हैं। नदी में नहाने से पाप नहीं धुलते, मगर जो ये भावधारा होती है, जो ये मान्यता क्यों शुरू हुई कि गंगा नदी पवित्र नदी, इसमें जैसे स्नान करूंगा मैं उससे निवृत्त हो जाऊंगा, तो इसीलिए उनकी वो साइकोलॉजी चलती है। अपने यहाँ परंपरा है कि मेरे द्वारा कोई गलत कार्य हुआ, किसी जीव की हिंसा हो गई, जाने अनजाने, तो मैं साधु के पास जाऊंगा, गुरु के पास जाऊंगा, उसका प्रायश्चित ले लूंगा। आत्मग्लानि है ये, तो आत्मनिंदा हो गई। अगर जैसे गुरु के समक्ष निवेदन किया, उन्होंने जो प्रायश्चित दिया वो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो ये चीज जो हमें भोगनी है वो हम किसी भी रूप में भोग सकते हैं, और भगवान एक तरह से गुरुओं को ऑथोराइज किया हुआ है कि अधिकृत है वो एक तरह से, कि उन चीजों का आगमों के आधार पर, भगवान ने तो सर्वज्ञता के आधार पे एक्सप्लेन किया कि किस चीज का क्या प्रायश्चित होता है, तो उससे हम निवृत्त हो सकते हैं। जानते हुए दोषों के लिए प्रायश्चित होता है, अनजाने में लगे दोषों के लिए प्रतिक्रमण होता है, तो उसके द्वारा हम उनसे निवृत्त हो सकते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम नवरतन जी बेद। जय जिनेंद्र भैया, मेरा प्रश्न ये है कि कोई अपने से राग द्वेष करता है और अपने किसी से राग द्वेष करते हैं, तो हर बार यही क्यों सोच लेते हैं कि भैया ये पूर्व जन्म का कर्म बंधन है, ये पूर्व जन्म का कर्म बंधन है, ये नया कर्म बंधन भी तो हो सकता है ना? तो इसके लिए क्या अपने बचाव कर सकते हैं कि हर बार ये नहीं सोचें कि भैया ये तो पूरा जन्म का कर्म है, नया भी तो हो ही रहा ना? देखो, सबसे बड़ी चीज है कि मैंने जैसा कि थोड़े समय पहले इसका समाधान दिया था, जवाब देने का प्रयास किया था, कि हम नहीं जानते कि कौन सी चीज हमारे इस जन्म में भले प्रथम बार हो रही है, मगर अतीत के जन्म में नहीं हुई, हम नहीं जानते हैं। हम खाली इस जन्म को जानते हैं। इस जन्म में हमारा व्यवहार सबसे पॉजिटिव रहा है, हमने 1% भी किसी के साथ गलत नहीं किया। गलत व्यवहार, दुर्व्यवहार, न तो व्यापार में न सामाजिक धरातल पर किसी के साथ अनबन नहीं किए, मगर अतीत के जन्म के कुछ संस्कार होंगे। हो सकता है कोई व्यक्ति ईर्ष्यावश इस जन्म में कर रहा है, जो कर रहा है वो कर रहा है, उसका लुकअप है। इधर कान लगा लो, जो व्यक्ति इधर भी है ये। तो जो व्यक्ति जो कर रहा है वो निश्चय तो केवल ही बता सकते हैं कि ये नया अकाउंट है या पुराना ही चल रहा है, टू बी कंटिन्यूड हो रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। वो तो केवल के अलावा कोई नहीं कह सकता है। मगर हम ये मान के ही चलते हैं, तभी हम उन चीजों से निवृत्त होना चाहेंगे। हम फाइलों को क्लोज करना शुरू करेंगे, अन्यथा हम फाइलों को टू बी कंटिन्यूड कैरी फॉरवर्ड ही करते रहेंगे, आगे से आगे बढ़ाते रहेंगे। हम ये मानते हैं कि मैंने कभी इसके लिए होंगे तो आज दिए, इसलिए अकाउंट क्लियर। हम ये नहीं मानेंगे तो वो क्रम आगे चलता रहेगा, और आगे चलता रहेगा तो हमारा मुक्ति करने नहीं देगा। हम ये मानेंगे कि इस जन्म का नया है, इसका मतलब आज इसने मेरे 5 लाख लिए हैं तो अगले जन्म में मैं वापस इससे लूंगा ही लूंगा। तो
वो लेने के चक्कर में वो अगर आपको आपत्ति से भव में जाने वाले या 5 भव में मोक्ष जाने वाले हो, मगर वो आपको 50 भव तक नहीं मिला, मगर आपने इतना प्रगाढ़तम अगर अनुबंध कर दिया कि मैं उससे तो लूंगा ही लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, तो फिर आपको भव भवांतर तक भटकना पड़ेगा। तो इसीलिए हम ये मान के चलते हैं और हमारा कॉन्सेप्ट यही रहता है कि अगर मैंने किसी के साथ गलत किया है तो मेरे साथ हुआ है, और वर्तमान में कोई अगर नया घटना हो रहा है उसको भी हम पुरानी घटना मानकर ही करते हैं कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो पूर्व की घटना ही है, नई नहीं है, नई केवल जानते हैं हकीकत। अच्छा हो तो गुरु कृपा, बुरा हो तो मेरे कर्म, और कुछ नहीं। तो इसी के साथ आज हम के क्वेश्चन आंसर सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमारे स्पिरिचुअल सैटरडे कार्यक्रम में जुड़कर इसे सक्सेसफुल बनाया। और जैसे कि नरेश भैया ने बताया कि 14 नवंबर दीपावली है, तो अगला सेशन 21 नवंबर को रहेगा। और मैं अंत में टीपीएफ परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामना देती हूँ। ओम अरहम। ओम अरहम। जय जय।